अब हम एसटीवैन की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, बट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आई विल डिस्कस द कंटेंट कि क्या कंटेंट हम अब कवर करने वाले हैं, कौन सा कंटेंट कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें। तो वो सारी चीजें मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी ओपन अप ए फाइल एंड देन आई विल डिस्कस द कंटेंट। तो पहली बात तो ये है, सिस्को इसको खाली एसटीवैन नहीं बोलता है, सिस्को कॉल्स इट सिक्योर एसटीवैन। अब इसको सिक्योर एसटीवैन क्यों बोलते हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी सून। शॉर्टली यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई डू वी कॉल इट सिक्योर एसटीवैन। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं देखिए वो ये है। एक, वी हैव डिवाइडेड दिस ट्रेनिंग इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ऐसे सबसे पहले जो इसमें पार्ट वन आएगा दैट इज आर्किटेक्चर, जिसमें आप समझते हो कि सिस्को एसटीवैन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या क्या रोल्स होते हैं, इसकी कुछ की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज सिस्को एसटीवैन। थोड़ा इसके फंक्शंस आपको समझ में आ जाएंगे अपॉन कंप्लीटिंग आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर में आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द द यूज केसेस ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, राइट। तो वो है ये। सो यहाँ हम जितने भी इस सिस्को एसटीवैन आर्किटेक्चर के अंदर जितनी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, सच एज वी बॉन्ड, वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी एज या सी एजेस, वो सब डिस्कस करने वाले हैं, उनकी कैपेबिलिटीज वगैरह वगैरह। कौन कौन से वैनेज राउटर्स आते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो सब यहाँ आर्किटेक्चर में डिस्कशन होगा। फिर सेक्शन टू स्टार्ट होता है। सेक्शन टू में डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ डिप्लॉयमेंट आप स्टार्ट करेंगे, तो डिप्लॉयमेंट का मतलब कि आप खुद से डिप्लॉय करोगे आपके कंट्रोलर्स एज वेल एज मैनेज राउटर्स। जो राउटर डिप्लॉयमेंट है वो सेक्शन थ्री में आ जाता है। सेक्शन टू में सिर्फ कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट है। तो कंट्रोलर में यहाँ पे देर आर मेनी, आई मीन देर आर मल्टीपल कंट्रोल कंपोनेंट्स। तो उसको डिप्लॉय करने के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे जैसे आप उनको क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ऑन प्रेम का मतलब जैसे ESXi है या फिर KVM के ऊपर आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो कहाँ से आप इमेज डाउनलोड करोगे, कैसे उनको होस्ट करोगे, तो वो सब चीजें आपका कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट में आ जाएगा। फिर आज आपका आ जाता है राउटर डिप्लॉयमेंट। राउटर डिप्लॉयमेंट में जो मैनेज राउटर्स होंगे ना आपके, वो सारा कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है, चाहे VAGs हैं और चाहे CAGs हैं। अच्छा, यहाँ अच्छी बात यह है कि सिस्को एसटीवैन में आप अपने ट्रेडिशनल राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे VRRP हो गया, OSPF हो गया, BGP हो गया, EIGRP हो गया, ठीक है। तो OSP, BGP, EIGRP ये तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जबकि VRRP क्या है आपका, FHRP। VRRP इज FHRP। FHRP मतलब फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ओके। तो जो FHRP होता है दैट इज फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और उसमें VRRP इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल दैट वी यूज अंडर FHRP, राइट। आप उसके अलावा SSRP सुना होगा आपने या GLBP सुना होगा। वो प्रोटोकॉल सभी एसटीवैन में सपोर्टेड नहीं है, सिर्फ VRRP सपोर्टेड है, तो वो आप कवर करोगे। फिर पॉलिसीज। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे एसटीवैन ट्रेनिंग में, एक टेम्पलेट्स और दूसरा पॉलिसी। अगर आपने टेम्पलेट और पॉलिसी सीख लिया ना प्रॉपरली, तो आपको ना ओवरऑल की काम कैसे करना है स्टीवन में वो समझ में आ जाएगा। ट्रबल शूट्स करना नहीं आएगा समझ में। इम्प्लीमेंटेशन, दो ही मेन मेजर चीजें होती है इम्प्लीमेंटेशन में, एक टेम्पलेट और दूसरा पॉलिसी। बट ट्रबल शूटिंग के लिए तो ओवरऑल आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, किस कंपोनेंट का क्या रोल होता है ट्रबल शूटिंग के लिए। फिर आपको हर एक जो कंपोनेंट है उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, राइट। ये सारी चीजें तो ये है इसमें। तो मेनली टेम्पलेट्स, जो मेजर टॉपिक्स हैं वो टेम्पलेट्स और पॉलिसीज रहेंगे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम ज्यादा स्ट्रेस भी डालेंगे उसके ऊपर, राइट। टाइम ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप ये समझिए एसटीवैन ट्रेनिंग का 50-60% जो टाइम स्पेंड होगा वो पॉलिसीज और टेम्पलेट्स पे ही होता है। बट उसके अलावा ये सिक्योरिटी फीचर्स भी सपोर्ट करता है सिस्को एसटीवैन। तो अगर आप उनसे इन सिस्को सिक्योरिटी फीचर्स की बात करोगे, राइट, तो उसमें आपका एप्लीकेशन अवेयर एंटरप्राइज फायरवॉल, जो कि नेक्स्ट जेन फायरवॉल जिसको हम बोल देते हैं, IPS, URL फिल्टरिंग, एडवांस्ड मालवेयर प्रोटेक्शन, इनफैक्ट SSL डिक्रिप्शन, या उसको हम बोलते हैं SSL
या टीएलएस प्रॉक्सी, राइट। तो इसमें ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर सपोर्टेड होंगे, और इसके लिए आपको कोई अलग से बॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जो आपका SD-WAN का वैनेज राउटर रहेगा ना, उस वैनेज राउटर के ऊपर ही ये सिक्योरिटी फीचर्स आप इनेबल कर सकते हो। इसलिए सिस्को इसको खाली SD-WAN नहीं बोलता, इसको बोलता है सिक्योर SD-WAN। वैसे भी आजकल सिक्योर SD-WAN कुछ ज्यादा पॉपुलर है। आप चाहे जिसका भी नाम ले लो, किसी भी वेंडर का ले लीजिए आप, सिस्को वो सिक्योर SD-WAN आपको देता है। फिर अगर आप बात करोगे, पालो अल्टो फायरवॉल है मेन, बट क्लाउड जेनिक्स के साथ में, क्योंकि क्लाउड जेनिक्स को उन लोगों ने एक्वायर किया और उसके बाद वो भी SD-WAN में आ गए। फिर चाहे फोर्टिनेट SD-WAN की बात कीजिए आप, या जुनिपर SD-WAN की बात कीजिए, जुनिपर SD-WAN में भी वो SRX यूज करते हैं, तो प्राइमरीली उनका भी फोकस सिक्योरिटी पे। सिस्को में उल्टा है थोड़ा, एज कम्पेयर टू जुनिपर या फिर एज कम्पेयर टू पोलो अल्टो। सिस्को में मेनली राउटिंग के ऊपर फोकस रखा है इन्होंने, मतलब SD-WAN के फीचर्स को रिच किया है, सिक्योरिटी फीचर्स उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जुनिपर या फिर पोलो अल्टो या फिर फोर्टिनेट की अगर हम बात करें। उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच हैं और इम्पैक्टफुल है, बट वहां पे SD-WAN के फीचर्स लिमिटेड मिलेंगे आपको। तो अगर आपको SD-WAN के रिच फीचर्स चाहिए तो आपको फिर या तो सिस्को ऑप्ट करना होता है, या फिर वर्सा, या फिर आपके पास फिर एक वेलो क्लाउड का भी ऑप्शन रहता है। सिल्वर पीक भी रहता है अपने आप में, बट प्रॉब्लम उनके साथ भी है, सिल्वर पीक, वेलो क्लाउड और साथ में सिस्को। अगर पर्टिकुलरली हम वेलो क्लाउड या सिल्वर पीक की बात करें तो वहां सिक्योरिटी फीचर्स अब डाला है उन्होंने UTM वगैरह उधर भी, बट उतना इम्पैक्टफुल नहीं है। तो अगर सिस्को की बात करोगे, सिल्वर पीक की बात करोगे, वेलो क्लाउड की बात करोगे, तो यहाँ पे आपको SD-WAN के रिच फीचर्स मिल जाते हैं, SD-WAN वाले। बट सिक्योरिटी में थोड़ा सा ये मतलब एज कम्पेयर टू जुनिपर, या फिर अगर आप कंपेयर करोगे इसको लेट्स से फोर्टीनेट से, या फिर अगर आप इसको कंपेयर करते हो जूनिपर से, तो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स आप देखोगे कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, और साथ में क्वालिटी ऑफ सर्विस वो भी सपोर्टेड है यहाँ पे। तो मेनली शेपर और पॉलिसर है, तो वो दोनों चीजें सपोर्टेड है यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस में। लास्ट सेक्शन रहेगा मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मॉनिटरिंग कैसे करते हो आप, राइट, वी मैनेज को यूज करके रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, राइट, रेस्ट एपीआई क्या होता है, कौन कौन से रेस्ट एपीआई कॉल्स आप कर सकते हो वी मैनेज के ऊपर, सॉफ्टवेयर इमेज को कैसे आप मैनेज करोगे। लेट्स से आपको अगर डिवाइसेस को अपग्रेड करना है, चाहे वो कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं SD-WAN के अंदर या आपके वैनेज राउटर्स हैं, अपग्रेड तो करना होगा कभी ना कभी। तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप वी मैनेज से कैसे कर पाओगे, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो टोटल ये जो ट्रेनिंग है 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो काफी टॉपिक्स हैं इसमें, इनफैक्ट दिस ट्रेनिंग हैज मोर टॉपिक्स देन व्हाट सिस्को हैज इन देयर CCNP SD-WAN, जो उनका डेडिकेटेड एग्जाम है SD-WAN का, उससे ज्यादा टॉपिक्स हमारे इस ट्रेनिंग में रहने वाले हैं, ठीक है। आप मान के चलिए कम से कम 6 वीकेंड्स इस ट्रेनिंग को कंप्लीट होने में लग जाएंगे, 7 भी लग सकते हैं, बट मिनिमम आप 6 वीकेंड्स मान के चलिए, 7 वीकेंड्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो वही 1.5 महीने के आसपास का ये ट्रेनिंग रहेगा आपका, ठीक है, 1.5 से 2 महीने। तो मतलब 7 वीकेंड गया तो ऑलमोस्ट 2 महीने समझिए आप, ठीक है। तो दैट्स वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ दिस ट्रेनिंग। और 2 आवर्स लॉन्ग क्लासेस रहेंगे आपके, ये 10 to 12, और वही 7 वीकेंड्स के आसपास इसको कंप्लीट होने में लग जाएंगे आपको। तो आपको कंटेंट बता दिया, टाइम बता दिया, टोपोलॉजी देख लो एक बार, या लैब्स देख लो, लोग कौन कौन से लैब्स कवर करने वाले हैं। तो लैब्स की अगर बात करोगे तो इंटरकनेक्टिविटी, SD-WAN कंपोनेंट्स की इंस्टॉलेशन ऑफ CA सर्वर, क्योंकि देखिए CA सर्वर चाहिए यहाँ पे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर, जैसे DigiCert होता है, पब्लिक CA है, राइट, या गूगल हो गया, या फिर और भी है, सिस्को हो गया, सो दीज ऑल आर पब्लिक CAs। बट आप अपना इंटरनली भी सर्वर होस्ट कर सकते हो, CA सर्वर, राइट, एंटरप्राइज CA जिसको हम बोलते हैं। तो CA सर्वर चाहिए, चाहे आप पब्लिक यूज कीजिए या प्राइवेट यूज कीजिए। अब आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद CA सर्वर, या ये टर्मिनोलॉजी को
वैसे आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों ने मैक्सिमम आप लोगों में 10 ईयर्स 12 ईयर्स, सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस थे, 1 या 2 लोग थे। शायद उन लोगों को सर्टिफिकेट के साथ काम करने का मौका नहीं मिला होगा अभी तक, बट बाकी सभी लोगों का एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट की नॉलेज रही होगी। ठीक है, मतलब आपने कभी तो सर्टिफिकेट्स पे काम किया होगा। तो यहाँ पे SD-WAN में जो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना आपके, दीज ऑल कंपोनेंट्स आर गोइंग टू ऑथेंटिकेट ईच अदर यूजिंग सर्टिफिकेट्स ओनली। तो जो सर्टिफिकेट्स है ना यहाँ पे, वो एक मैंडेटरी कंपोनेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आप में सर्टिफिकेट्स। जब डिवाइस एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं ना या ऑथेंटिकेट करते हैं, तो वो सर्टिफिकेट को ही यूज करके कर रहे होते हैं। ये ध्यान रखना आप। राइट, सो दैट्स दैट। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसको और थोड़ा सा डिटेल में, आप लोगों से पहले पूछूंगा कि आप लोगों को सर्टिफिकेट की कितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा, बट यू विल हैव टू लेट मी नो कि आप कितना जानते हो, राइट, और कितना मुझसे एक्सप्लेनेशन चाहते हो आप, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए कि जो सर्टिफिकेट वाला प्रोसेस है, प्रोसेस दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे। हम्म? जैसे मान लीजिए मैंने एक टैब ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे ये, और मैं लेट से यहाँ पे जाता हूँ cisco.com पे। अब देखोगे यहाँ पे लॉक बन के आ जाता है, ये लॉक, लॉक इंडिकेट कि ये सिक्योरली आपने इस वेबसाइट को एक्सेस किया, राइट, सिक्योरली आपने इस वेबसाइट को एक्सेस किया। तो जब आप ये लॉक बटन पे क्लिक करेंगे तो कनेक्शन इज सिक्योर आ रहा है, वहां पे जाएंगे तो सर्टिफिकेट इज वैलिड। तो ये जो सर्टिफिकेट आया ना, सिस्को ने दिया आपको, जो सिस्को का सर्वर है, आइडियली ये एक लोड बैलेंसर होता है। आइडियली ये एक लोड बैलेंसर होता है, क्योंकि इतने लोग सिस्को वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं एट ए टाइम, तो उनको लोड बैलेंसर लगाना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली आप सर्वर को एक्सेस नहीं करते, बीच में लोड लोड बैलेंसर होता है, और फिर वहां से आप सर्वर्स को एक्सेस करते हो। तो आई मतलब कुल मिला के आप ये समझिए, सिस्को के सर्वर ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया। तो यहाँ पे भी सिक्योर कनेक्शन के लिए या ऑथेंटिकेशन के लिए हमने सर्टिफिकेट यूज किया है, राइट। तो आप डेली यूज करते हैं सर्टिफिकेट्स को, हमेशा डेली, जो भी डेली इंटरनेट पे काम करता है तो मान लीजिए कि वो सर्टिफिकेट डेली यूज करता है। इनको डिजिटल सर्ट्स बोलते हैं, जो हम सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। तो एवरी वन इज यूजिंग दैम। अब आपको ये समझना है कि हाँ, ये काम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, और सेम जो वर्किंग है वो कहाँ पे रहेगी आपके सिस्को SD-WAN के अंदर। तो थोड़ा वो देखेंगे। के बाद वी मैनेज डिप्लॉयमेंट, ये लैब्स हैं कि कौन कौन से लैब्स हम करने वाले हैं। वी मैनेज, फिर वी बॉन्ड, फिर वी स्मार्ट, फिर आपका वी एज आ गया, फिर सी एज आ गया, फिर टेम्पलेट्स आ गई, देखिए। टेम्पलेट्स भी अलग अलग टेम्पलेट्स आ गई हैं। फिर आपकी राउटिंग आ गई, जैसे स्टैटिक OSP BGP या GRP। उसके बाद VRRP आ जाएगा यहीं पे। फिर आपका टेलोक एक्सटेंशन आ जाएगा। तो ये सारे लैब्स हैं। फिर यहाँ पे ये पॉलिसीज आ जाएंगी, जिसमें हब एंड स्पोक आ जाएगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग आ जाएगा, सर्विस इंजर्सन आ जाएगा, राउट फिल्टरिंग, टीलॉक फिल्टरिंग, राउट लेकिंग, VPN मेंबरशिप। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ, ये तो ऊपर सब क्या थी, कंट्रोल प्लेन पॉलिसीज। अब आ जाएंगी आपकी डेटा प्लेन पॉलिसी। सो फिर डेटा प्लेन पॉलिसीज आ जाएंगी आपकी कंट्रोल प्लेन पॉलिसीज के बाद में। तो डेटा प्लेन पॉलिसीज में आप प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट सेट करना सीखोगे कि फॉर सर्टेन ट्रैफिक, इफ यू वांटेड टू प्रेफर्ड ए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, वो आप सीखोगे। एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉलिसी सीखोगे, नेट सीखोगे, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस सीखोगे, DIA जिसको हम बोलते हैं। सी फ्लो डी सीखोगे SD-WAN के अंदर। QoS, पैकेट लॉस मिटिगेशन क्या होता है यहाँ पे। फिर सिक्योरिटी पॉलिसी सीखोगे कि एप्लीकेशन अवेयर फायरवॉल को कैसे यूटिलाइज करना है, IDS IPS पॉलिसी को कैसे यूज करना है, URL फिल्टरिंग, AMP या सिस्को अम्ब्रेला के साथ कैसे इंटीग्रेशन करोगे, राइट। तो सिस्को अम्ब्रेला के साथ इंटीग्रेशन होगा आपका। फिर यहाँ पे क्लाउड ऑन रैम्प फॉर SaaS, क्लाउड ऑन रैम्प फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ये भी करने वाले हो।
राइट। फिर वेरीफाई, डे टू ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसमें वी मैनेज गुई को कैसे यूज करना है मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, सिसलॉग कैसे आप चेक करोगे वी मैनेज के ऊपर, टीसीपी डंप कमांड देखोगे आप, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा मैं आपको कौन कौन से एपीआई कॉल्स ये सपोर्ट करता है, राइट। फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, फाइनली वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप परफॉर्म करने वाले हो। इन टोटल 51 लैब्स हैं, इससे ज्यादा ही होंगी, 60 भी हो सकती हैं एज कम्पेयर टू दिस लिस्ट, ठीक है, कम नहीं होगी। बट ये ऑफिशियली ये है आपके सामने लैब्स, इससे ज्यादा ही लैब्स होंगे, इससे कम नहीं होंगे। अब जो टोपोलॉजी हमारी कुछ ऐसी है, 100% सेम है। जैसे अगर आप देखोगे साइट 1 साइट 2 ऑलमोस्ट ये सेम है, थोड़ा हमने यहाँ चेंजेस किए हैं अब, और वो जो अपडेटेड टोपोलॉजी है वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई देगी आपको, अपडेटेड टोपोलॉजी इसमें विजिबल नहीं है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट में शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को अभी तक लैब क्रेडेंशियल किसी को मिले क्या? किसी को भी नो नो। नहीं, ठीक है। नो सर। आ, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको मैं मेरे लैब को एक्सेस करके दिखाता हूँ, कुछ वैसे ही है उसमें, ठीक है, वैसा सा ही है, सेम ही है टोपोलॉजी, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पहले क्या था एक्चुअली, मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या है। पहले क्या था लैब में कि आप लोग ना इसको गुई से एक्सेस करते थे, वेब ब्राउजर से, है ना, खाली वेब ब्राउजर से आप इसको एक्सेस करते थे। तो जब वेब ब्राउजर से आप एक्सेस करोगे तो आपको कुछ तो चाहिए अंदर मशीन इन सबको कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो एक जंप होस्ट था ये वाला। ये जंप होस्ट पे थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे लोगों को। हमने क्या किया, हमने इस जंप होस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसको खत्म कर दिया। हमने यहाँ पे अब आपको सिस्को एनी कनेक्ट का ऑप्शन दिया है। अब आपको क्या होगा, सिस्को एनी कनेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, राइट। सिस्को एनी कनेक्ट को यूज करके नाउ यू विल बी पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क, मतलब आप हमारे नेटवर्क में एंट्री कर जाओगे। और जब आप हमारे नेटवर्क में एंट्री करोगे, राइट, जब आप हमारे नेटवर्क में एंट्री कर जाओगे उसके बाद, राइट, नेटवर्क में एंट्री के बाद आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर से इस वी मैनेज का कोई एक्सेस ले पाओगे। अब आपको कोई जंप होस्ट की जरूरत नहीं है, आपका अपना जो लैपटॉप है वही एज ए जंप होस्ट यूज होगा। आप तो जो पहले हमें एक एक्सटर्नल जंप होस्ट की जरूरत थी वो अब नहीं रह गई है, राइट। तो हमने थोड़ा सा लैब को, ये रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, लास्ट वीक ही अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके परफॉर्मेंस इश्यूज की वजह से हमें अब डीएमवीपीएन पे जाना पड़ा। पहले डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए था बस आपके पास, अब डायरेक्टली वाया इंटरनेट जा सकते थे, बट अब वो नहीं रहेगा। मतलब ऐसा आप डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको जब आप क्रेडेंशियल्स आएंगे तो आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस भी आएंगी कि हाउ यू कैन एक्सेस द लैब। बाकी जब आप लोगों के क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएंगे तो मैं आपको लैब परफॉर्म करके दिखा दूंगा आप ही की टोपोलॉजी में, ठीक है। बट वो कुछ इस टाइप की है जो टोपोलॉजी है ना, अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस टाइप की है। लेट मी जस्ट शो यू दैट। हाँ, कुछ इस टाइप का है, जैसे यहाँ पे दिखाई देगा ना, ये विंडोज होस्ट मेरा यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे एक आपको दिखाई देगा ये ऐसे, ठीक है। और इस क्लाउड से ये सारे के सारे कंट्रोल कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे, बाकी सब सेम है, राइट, बाकी सब सेम है। जैसे एक इस टोपोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा जिससे कि आप लोग फेमिलियर रहे कि हाँ कौन सी टोपोलॉजी हम यूज करने वाले हैं। सो इफ यू लुक एट दिस टोपोलॉजी, इसमें दो प्रोवाइडर हैं आपके, दो ट्रांसपोर्ट हैं, दो अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं, एक इंटरनेट और दूसरा एमपीएलएस, राइट। तो ये दो अलग अलग ट्रांसपोर्ट हो गए आपके, वन इज इंटरनेट एंड सेकेंड वन इज एमपीएलएस, राइट। अब दो ट्रांसपोर्ट हो गए और टोटल 3 साइट्स हैं। साइट 1 ये देखिए राइट साइड में, साइट 1, साइट 2 एंड साइट 3, नीचे देखिए साइट 3 है ये वाला। तो टोटल 3 ब्रांचेस हैं बेसिकली, या साइट्स बोलिए आप। एक डीसी, आपका डीसी लेफ्ट साइड में है,
डीसी में एक सीएच लगा हुआ है, एक सिंगल राउटर है। ऐसा डीसी कभी नहीं होता प्रोडक्शन में, हमेशा डुअल सीपीई वाला ही डीसी रहेगा, मतलब दो दो सीपीई रहेंगे डीसी के अंदर, राइट। बट ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिंगल सीपीई रखा है बेस्ड ऑन दी हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, ठीक है। नहीं तो अगर इससे ज्यादा हम रिसोर्सेज देंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लैब में, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ डिवाइसेस आप इंक्रीज करोगे तो रिसोर्सेज भी उतना ज्यादा वो कंज्यूम करेगा। तो एक डेटा सेंटर हो गया और थ्री थ्री रिमोट साइट्स हैं, साइट 1, साइट 2, साइट 3। जिसमें अगर आप देखोगे साइट 1 आपका डुअल सीपीई साइट है। डुअल सीपीई मतलब दो दो कस्टमर प्रीमाइसिस इक्विपमेंट, मतलब दो दो वैनेज राउटर लगे हुए हैं। जब दो दो वैनेज राउटर लगे होते हैं ना एक ही साइट पे, तो उसको हम बोलते हैं डुअल सीपीई साइट। फिर जो साइट 2 है वो सिंगल सीपीई साइट है। तो सिंगल सीपीई साइट है साइट 2 वीएच, इसको आप क्या बोलेंगे, सिंगल सीपीई साइट। फिर उसके बाद साइट 3 को देखोगे तो ये भी डुअल सीपीई साइट है, क्योंकि दो दो वैनेज राउटर लगे हैं, तो इसको भी आप बोलेंगे डुअल सीपीई साइट। तो साइट 1, साइट 2, साइट 3 दो दो ट्रांसपोर्ट हैं और एक डीसी हो गया ये। सो इस तरीके से टोपोलॉजी डिजाइंड है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो साइट 1 पे फुल मैश वैन कनेक्टिविटी है। फुल मैश मतलब अगर आप साइट 1 पे देखोगे, दो इंटरनेट कनेक्शन है दोनों वैनेज राउटर के लिए और दो ही एमपीएलएस कनेक्शन है। साइट 2 पे भी फुल मैश है बट दो ही कनेक्शन है, क्यों, क्योंकि सिंगल सीपी साइट है। साइट 3 पे फुल मैश नहीं है। साइट 3 पे क्या है, डुअल सीपीई तो है बट एक एमपीएलएस कनेक्शन है जो कि एक वैनेज राउटर पे टर्मिनेट कराया, और एक दूसरा इंटरनेट है जो कि दूसरे वैनेज राउटर पे टर्मिनेट कराया। तो ये साइट कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है सो दैट यू कैन परफॉर्म टीलॉक एक्सटेंशन। एक लैब होती है यहाँ पे टीलॉक एक्सटेंशन, और टीलॉक एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे हमने इस टोपोलॉजी को बनाया हुआ है। मतलब साइट 3 को जो डिजाइन किया है वो टीलॉक एक्सटेंशन के लिए किया है पर्टिकुलरली, राइट। सो दैट्स दैट। तो ये तो समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। उस उधर लेफ्ट साइड में फिर डीसी है। अच्छा, हमारे जो कंट्रोलर रहेंगे ना लैब में, वो ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट होगी कंट्रोलर्स की, क्लाउड वाला हम नहीं करेंगे, लैब भी नहीं करेंगे उसकी, ठीक है। जैसे एडब्ल्यूएस या Azure के अंदर आप कंट्रोलर्स को होस्ट कर सकते हो, राइट। वो लैब यहाँ मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट कराऊंगा। इनफैक्ट जो स्टीवन ऑफिशियल ट्रेनिंग है उसमें भी सिर्फ ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट है। सिर्फ ऑन प्रेम। ऑन प्रेम का मतलब या तो आप ESXi सर्वर पे करेंगे या केवीएम के ऊपर करेंगे। तो जो आपका चलता है ना ये हमने केवीएम के ऊपर डाल के रखा हुआ है। ये EVENG के अंदर है। EVENG के अंदर बैकएंड में केवीएम ही काम करता है। तो आपको एक बार मैं ESXi पे भी करके दिखाऊंगा होस्टिंग, तो वो भी करके दिखाऊंगा, और साथ में ये तो खैर केवीएम के ऊपर है ही आपकी टोपोलॉजी, ठीक है। सो दैट्स दैट। तो ये टोपोलॉजी है, और इस टोपोलॉजी को यूज करके हम ये सारी चीजें परफॉर्म करने वाले हैं। मतलब SD-WAN डिप्लॉय करेंगे। इसमें VEdges भी हैं जो विप्टेला वाले एज राउटर हैं, और इसमें CH भी है जो कि सिस्को वाले हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको टोपोलॉजी बताया, ठीक है, टॉपिक्स बता दी क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो है क्या कि जिसको हम आज कैटलिस्ट SD-WAN या सिस्को कैटलिस्ट SD-WAN या सिस्को SD-WAN बोलते हैं, ठीक है, सिस्को SD-WAN जो हम बोल रहे हैं ये बेसिकली सिस्को का है ही नहीं, ठीक है। हुआ क्या था, सिस्को में एक आता था पहले सोल्यूशन आई वैन करके आता था, बट वो पॉपुलर नहीं हुआ। उसमें बहुत सारे बग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लिमिटेड लिमिटेड फंक्शनैलिटी एंड ऑल दैट था इनका आई वैन, बट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था। अब हुआ क्या, अगर आपको याद हो 2016, 17, 18, नहीं है ना, 2016, 17, 18, इनफैक्ट 15 से स्टार्ट कर लीजिए। जो सिल्वर पीक है, राइट, एंड वेलो क्लाउड, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए किसमें, SD-WAN में। और आप थोड़ा सा आपको याद होगा कि लोगों ने सिस्को को निकालना स्टार्ट कर दिया वैन से। लाइक कस्टमर्स वर मूविंग ऑन टू SD-WAN प्रीटी मच क्विकली, राइट। मतलब बहुत फास्ट हो रहा था, ये बिजनेस ग्रो कर रहा था। सिस्को था ही नहीं यहाँ पे कहीं, आई वैन करके सोल्यूशन था बट वो पॉपुलर ही नहीं हुआ। मतलब मैंने तो आज तक डिप्लॉय नहीं किया उसको, तो मुझे तो पता भी नहीं है काम कैसे करता है वो, बट वो पॉपुलर नहीं हुआ, ठीक है।
तो अब सिस्को को प्रॉब्लम हुई कि ये तो बिजनेस जा रहा है, मतलब वो भी SD-WAN बेच सकते थे, तो उस टाइम पे ना एक वेबटेला का सोल्यूशन आता था। जैसे वेबटेला एक वाज ए वेंडर, राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन थी अपने आप में वेबटेला। इनका SD-WAN सोल्यूशन था, जैसे वेलो क्लाउड का SD-WAN सोल्यूशन या सिल्वर पीक का SD-WAN सोल्यूशन, राइट। वेबटेला अपने आप में एक वेंडर था, जैसे सिस्को होता है या फिर बाकी लोग हैं वैसे। तो आई बिलीव 2018 के बिगिनिंग में या 17 के एंड में सिस्को ने एक्विजिशन किया वेबटेला का, एक्वायर किया, जैसे अभी लास्ट वीक किया है ना किसको, स्प्लंक को। या उससे पहले भी काफी लोगों को, मतलब ये तो एक्विजिशन ज्यादा करता है ना सिस्को। तो इन्होंने इसको एक्वायर किया वेबटेला को, या तो 2017 के एंड में हुआ है वो, या इन द बिगिनिंग ऑफ 18। तो वेबटेला का अपना एसटीवन सोल्यूशन था, मार्केट था इनका अपना, और अच्छा सोल्यूशन था इनका। मतलब अगर आप इसको देखोगे, उसको देखोगे अगर आप, सो ये इसका बैकग्राउंड है सिस्को एसटीवन का। यहां से सिस्को एसटीवन आया। वैसे सिस्को ने भी इसको काफी टाइम तक वेबटेल एसटीवन ही बोला, और आज भी अगर आप देखोगे तो वही टर्मिनोलॉजी, क्योंकि वेबटेला ने ही वही टर्मिनोलॉजी यूज की थी। जैसे अगर आप देखोगे एक टर्मिनोलॉजी होती है यहाँ पे वी मैनेज, एक होता है वी बॉन्ड। अब तो चेंज हो गया, अब तो कैटलिस्ट बोल रहे हैं ना, कैटलिस्ट मैनेजर ये वो है ना, अब तो चेंज कर दिया इन्होंने, बट अभी तक यही था ना, अभी भी इनफैक्ट। क्योंकि मैं तो 20.6 पे कराने वाला हूँ, जो रिकमेंडेड वर्जन है। जो कैटलिस्ट ये जो नेम हुए चेंज हुए हैं ना, वो 20 वर्जन 20.12 से हुए हैं। तो मैं वो यूज नहीं करने वाला, मैं 20.6 यूज करने वाला हूँ। क्योंकि रिकमेंडेड जो गोल्ड स्टार इमेज है अभी भी वही है, जो रिकमेंडेड इमेज है। तो यहाँ पे तो आप क्या बोलने वाले हो, वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट। तो ये जो वी है ना, वी इंडिकेट करता है विप्टेला को, राइट। वी इंडिकेट करता है विप्टेला को, राइट। तो जो वी नेम है, ये वी आया विप्टेला से। तो इसलिए आपको ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए थोड़ा। जब सिस्को ने, तो अच्छा चलो विप्टेला की ही बात करते रहते हैं अभी। विप्टेला के राउटर तो आते ही थे, राइट। जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे, वी एज, राइट। विप्टेला के राउटर को क्या बोलते हो, वी एज, राइट। बट जब सिस्को ने इसको एक्वायर किया, तो सिस्को ने अपने राउटर्स को, जो सिस्को राउटर्स हैं, उसको भी SD-WAN फीचर को या SD-WAN को सपोर्ट कराना स्टार्ट किया, जिसको अब क्या बोलते हैं यहाँ पे, सी एज, राइट। सी एज। तो जो वी एज और सी एज, फर्क ये है कि वी एज जो है वो विप्टेला वाली डिवाइस है, और सी एज जो है ये सिस्को वाली। वैसे तो अब ऑब्वियसली सिस्को ही बनाता है सब कुछ, बट वी एज का मीनिंग वही विप्टेला वाला डिवाइस है, और सी एज का मीनिंग सिस्को का राउटर है। सिस्को ने अपने राउटर्स पे SD-WAN को सपोर्ट कराने के लिए iOS XE यूज किया है, जो कि SD-WAN कैपेबल हो। XE भी दो तरह के आते हैं, एक नॉर्मल iOS XE होता है, एक SD-WAN कैपेबल होता है। तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि यू आर इंस्टॉलिंग iOS XE विद SD-WAN कैपेबिलिटी, तो ही आप अपने सिस्को राउटर को एज ए सी एज यूज कर पाओगे। आजकल तो मैक्सिमम जो सिस्को के राउटर्स हैं वो सभी SD-WAN को सपोर्ट करते हैं। बट इनिशियली बिगिनिंग में क्या था, एक तो ASR को उठाया इन्होंने, ASR 1 के सीरीज, ठीक है। दूसरा इन्होंने उठाया ISR 1 के, एक उठाया था ISR 4 के, और एक उठाया था CSR वर्चुअलाइजेशन की 1000V। ये चार ही प्लेटफॉर्म थे इनिशियली जो SD-WAN सपोर्ट करते थे। कोई और प्लेटफॉर्म था ही नहीं सिस्को का जो SD-WAN सपोर्ट करता हो। बट अभी आज के टाइम में देखोगे तो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म SD-WAN सपोर्ट करते हैं सिस्को के। जो IR राउटर्स होते हैं, जिनको हम इंडस्ट्रियल रग्ड राउटर बोलते हैं, वो भी SD-WAN को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है।
तो ये यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है सिस्को की। तो सिस्को वॉज नोवेयर एक्चुअली, ठीक है, सिस्को वॉज नोवेयर, बट इन्होंने फिर इसका एक्विजिशन किया विप्टेला का, एंड दे स्टार्ट सेलिंग दैट प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स एज ए सिस्को SD-WAN। तो इसी को हम अब क्या बोलते हैं, सिस्को SD-WAN। इस विप्टेला SD-WAN को ही सिस्को SD-WAN बोला जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, सिस्को में एक और SD-WAN सोल्यूशन है जिसको मेराकी SD-WAN बोलते हैं। वो एक अलग ही है पूरा, सिस्को SD-WAN अलग है और मेराकी SD-WAN अलग है। मेराकी के साथ भी वही वही एक स्टोरी है। मेराकी भी अपने आप में एक वेंडर था जिसको लेटर ऑन सिस्को ने एक्वायर किया। नाउ मेराकी इज ऑल अबाउट, या मेराकी इज पार्ट ऑफ सिस्को। वैसे उसका जो डिवाइस, जो मेराकी की डिवाइसेस आती हैं वो अलग ही है, मेराकी स्विच है ना, ये पूरा एक सोल्यूशन देता है ना, एंड टू एंड सोल्यूशन मेराकी में। इसमें फायरवॉल भी आती है मेराकी की, इसमें स्विच भी आते हैं मेराकी के, इसमें एक्सेस पॉइंट भी आते हैं, इसमें आपके कैमरास भी आते हैं। इन सबको मिल और ये सभी मैनेज करने के लिए मेराकी डैशबोर्ड होता है जो कि क्लाउड बेस्ड होता है। या मेराकी जो कंट्रोलर होता है ना, वो होता है क्लाउड बेस्ड टोटली। ये क्लाउड बेस्ड है टोटली, ऑन प्रेम हो ही नहीं सकता, राइट। तो मेराकी SD-WAN या मेराकी सोल्यूशन इज टोटली डिफरेंट। इस ट्रेनिंग में हम मेराकी SD-WAN कवर नहीं करेंगे, मतलब है ही नहीं, वो मेराकी SD-WAN इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। बट बस मेरा जो यहाँ पे पर्पस था वो ये था कि यू शुड बी अवेयर कि हाँ मेराकी का भी SD-WAN है सिस्को के पास। मतलब मजाक करते हैं सिस्को वाले कभी कभी छोटा मोटा कि जो मेराकी है, मेराकी इज फॉर पुअर लोग, पुअर पीपल है ना, या पुअर ऑर्गेनाइजेशन। और जो सिस्को SD-WAN है वो रिच ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, राइट। थोड़ा एक्सपेंसिव है ना सिस्को SD-WAN, मेराकी काफी सस्ता सोल्यूशन है। तो अगर आपके फाइनेंशियल्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल्स अलाउ नहीं करते हैं ज्यादा पैसा लगाना, तो फिर उसको सिस्को पिच करता है मेराकी, नहीं तो फिर सिस्को SD-WAN पिच करता है वो। नवीन, मैं देख रहा हूँ सर कि ये हम्म, एक क्वेश्चन था सर, ये मिराकी वाला जो सॉल्यूशन है ये पॉपुलर है सर? इज हाँ इट? जी बिल्कुल पॉपुलर है। ओके। मेराकी भी पॉपुलर है, इक्वली पॉपुलर है मेराकी, मैं तो ये कहूंगा। इनफैक्ट जितने भी स्मॉल कस्टमर्स हैं जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस है ना, इनफैक्ट यस सर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की भी बात करोगे ना, तो मेराकी इज गुड। अच्छी बात पता है क्या है कि मैंने तो ऐसा भी देखा है कस्टमर्स को कि मेराकी को यूज किया सिर्फ SD-WAN के लिए, है ना, सिर्फ SD-WAN फीचर के लिए, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी के लिए वो यूज कर रहे हैं पोलो ऑल्टो या FTD, मतलब समझ रहे हो, वो फायरवॉल लगा करके जी। सिक्योर कर रहे हैं उसको। जबकि है इसमें भी SD-WAN कौन सपोर्ट हम्म। करेगा, VMX सपोर्ट, मतलब सॉरी MX फायरवॉल सपोर्ट करेगा, फायरवॉल ही है ये भी जो SD-WAN सपोर्ट करता है। बट सिक्योरिटी फीचर्स उतने रिच नहीं है उसके, उतने ही क्या, हम्म। मतलब है ही नहीं, लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर्स हैं MX फायरवॉल्स के ऊपर जो मेरा की फायरवॉल्स हैं। तो उसको खाली SD-WAN के लिए लोग यूज कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी मिल जाए, IP कनेक्टिविटी बिटवीन रिमोट साइट्स। और फिर एक्चुअल सिक्योरिटी के लिए वो पोलो ऑल्टो या सिस्को FTD यूज कर लेते हैं, या चेक पॉइंट यूज कर लेते हैं, FortiGate यूज कर लेते हैं, जो भी है मतलब। तो सर, इज देयर अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ साइट्स एज वेल व्हेन इट कम्स टू मिराकी सॉल्यूशन, हाँ, और इट इज जस्ट अबाउट ना 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 ना, वो फीचर्स का है मेनली, तो नंबर ऑफ फीचर्स? ओके। साइट का नहीं है लिमिटेशन, साइट का होता है बट वो एज सच उतना मैटर नहीं करता, ठीक है, वो ओके। सफिशियंट नंबर ऑफ साइट सपोर्ट करता है, बट बड़ी बात है फीचर्स। खैर, अब बात करते हैं यहाँ पे। अभी जो मैंने बात की थी वो बात की कि हिस्ट्री क्या थी। तो विप्टेला एक अलग था, विप्टेला SD-WAN एक, विप्टेला एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको 17 के एंड में, 18 के बिगनिंग में एक्वायर किया सिस्को ने। तब से अब इसको हम सिस्को SD-WAN बोलते हैं। फिर सिस्को में भी मैंने बताया, एक तो सिस्को SD-WAN होता है, एक मेराकी SD-WAN होता है। तो मेराकी को भी इन्होंने एक्वायर किया। तो मेराकी SD-WAN हम कवर नहीं करने वाले, हम सिर्फ सिस्को SD-WAN कवर करने वाले हैं। अब ठीक है, ये जो SD-WAN है ना, अब इस पे आते हैं। और इस पे भी जाने से पहले मैं एक वर्ड यूज करते हैं हम, SDN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज SDN? कोई SDN एक्सप्लेन सर, करेगा मेरे को? basically it's a controller based solution wherein we segregate the control plane and data plane, and the control plane of the network devices is centralized and is controlled via a controller. एग्जैक्टली, सो SDN इज नथिंग बट इट्स अ कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग।
कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग, जहां पे आपके पास एक कंट्रोलर होगा, वहां से आप अपने पूरे नेटवर्क डिवाइसेस को कंट्रोल करोगे। अच्छा, अब ये है कि एसडीएन इज नॉट न्यू, राइट? ये कोई बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना है, मतलब ज्यादा नया नहीं है, काफी टाइम से है। और सिस्को तो बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा है। अगर आप सिस्को के पुराने प्रोडक्ट्स उठा करके देखोगे ना, तो इसमें जैसे कि अगर आप देखोगे एक सिस्को एएसएस आते थे, एएसए। अब अगर सिस्को एएसएस की बात कर रहे हो करोगे, तो उसके लिए एक सिस्को का सोल्यूशन आता था पहले से ही। अब तो ठीक है, एफ एम सी एफ टी डी ये सब आ गया, बट मैं स्किप कर गया उसका नाम। एक टू इनका एक एप्लीकेशन आता था जिसको हम यूज करते थे सिस्को एएसएस को सेंट्रलाइज्ड मैनेज करने के लिए, सीएसएम बोलते थे उसको, सिस्को सिक्योरिटी मैनेजर। तो सिस्को सिक्योरिटी मैनेजर क्या था? एक कंट्रोलर ही तो था वो। वहां बैठे बैठे सीएसएम के पास बैठे बैठे आप डिफरेंट साइट्स के ऊपर जो एएसएस इंस्टॉल थे उनको आप क्या करते थे? मैनेज करते थे। तो था तो वो भी एक एग्जांपल एसडीएन का ही ना। कंट्रोलर आपके पास, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर, जिसको आप क्या बोल रहे हैं? सीएसएम। तो सिस्को में काफी टाइम से है, और ये बीच बीच में ऐसी चीजें होती रही हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स ने इस तरह की चीजें निकाली, ठीक है, बट कोई लार्ज स्केल पे नहीं था एक्चुअली, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो अब बात करते हैं एसडीएन। वापस वापस एसडीएन पे आ जाता हूँ, ठीक है। सवाल ये, वाई एसडीएन? जरूरत क्यों पड़ी इसकी हमें, राइट? हमें ये समझना जरूरी है कि एसडीएन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पे। मान के चलते हैं आपका एक क्या है, ट्रेडिशनल नेटवर्क, ठीक है। क्या है आपका? एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है। तो अगर आपके पास में एक ट्रेडिशनल नेटवर्क है, तो एक डीसी होगा आपके पास, जैसे डीसी 1, हो सकता है दो दो डीसी हो, डीसी 2, है ना, डीआरडीसी मान लीजिए आप, ऐसे। फिर ट्रांसपोर्ट होता था आपके पास, जैसे एक आईएसपी हो गया। आईएसपी का कनेक्शन डीसी 1 में भी है, और आईएसपी का कनेक्शन डीसी 2 में भी है। फिर एमपीएलएस प्रोवाइडर रहेंगे, कम से कम दो दो होते थे एमपीएलएस प्रोवाइडर पुराने जमाने में ना। ठीक है, इंटरनेट भी दो दो ही होते थे, बट दैट वाज दैट, राइट? अब ब्रांचेस होंगे, वहां पे सिर्फ एमपीएलएस मिलेगा इन मोस्ट केसेस। ये पुराना नेटवर्क मैंने डिजाइन किया है, ट्रेडिशनल। सॉरी, ऐसे। अब जितने भी ब्रांचेस हों, सभी कनेक्ट होंगे डीसी से यूजिंग एमपीएलएस। तो पूरा जो बैकहोलिंग होती थी ना, वो डीसी में होती थी हमारी। तो डीसी में ही आप अपने एप्लीकेशंस होस्ट करोगे, राइट? डीसी 1 डीसी 2 दोनों में आपकी एप्लीकेशंस रहेंगी। डीसी 1 और डीसी 2 दोनों में आपकी एप्लीकेशंस रहेंगी, आप एप्लीकेशंस को होस्ट करके रखोगे, राइट? अब ब्रांच से अगर किसी को आपके इंटरनल एप्लीकेशंस का एक्सेस चाहिए, तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि एमपीएलएस के थ्रू आएंगे वो। प्राइमरी डीसी, मान लीजिए आपका डीसी 1 है, तो प्राइमरी में आएंगे बाय डिफॉल्ट वो, राइट? वो इंटर डीसी लिंक भी होता था ऐसे, बैक एंड में ओटीवी ओटीवी होता था पहले। अब तो खैर वो यूज नहीं होता, अब तो वीएक्स लाइन से हो जाता है सारा कुछ। खैर, जितने भी ब्रांचेस हैं, अगर उनको कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना है डीसी में, वो डीसी में आएंगे वाया एमपीएलएस। अभी बिगिनिंग में तो ठीक था, मतलब अब से अगर मैं 15 साल पहली बात करूं या 20 साल पुरानी बात करूं, तो वो टाइम पे ये आर्किटेक्चर, लाइक दैट्स हाउ वी डिजाइन द नेटवर्क इन मोस्ट केसेस। मैक्सिमम केस में यही डिजाइन होता था आपका। इंटरनेट एक्सेस करना है किसी ब्रांच यूजर को, वो पहले एमपीएलएस से जाएगा डीसी में, और डीसी से फिर वो इंटरनेट पे जाएगा, फिर इंटरनेट से वापस डीसी, डीसी से फिर ब्रांच में आएगा। मतलब ये जो एमपीएलएस कनेक्शन है,
ये आपका इंट्रानेट के लिए भी यूज होगा, दो चीजें होती थी ना, इंट्रानेट और साथ में इंटरनेट, राइट। तो दोनों के लिए आपका एमपीएलएस यूज होता था। इंट्रानेट मतलब अपने डीसी के अंदर कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो उसके लिए भी आप एमपीएलएस से ही जाओगे, इंटरनेट पे जाना है तो भी डीसी में जाना है वाया एमपीएलएस। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है वो बताता हूं मैं आपको। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये ब्रांच वन ब्रांच टू के लिए जो एमपीएलएस वन है वो प्राइमरी था, एमपीएलएस टू वो सेकेंडरी। मतलब जो एमपीएलएस ट्रांसपोर्ट टू है, मान लीजिए एक टाटा है और एक दूसरा एयरटेल है, एयरटेल का एमपीएलएस आपके पास। मान लीजिए टाटा वॉज प्राइमरी, एयरटेल वॉज सेकेंडरी। बट अगर आपको ये चेंज करना हो, आपको क्या करना है कि एयरटेल को प्राइमरी बनाना है अब और टाटा को सेकेंडरी बनाना है, तो आप देखोगे कि यू विल हैव टू गो टू ईच ब्रांच राउटर, है ना। और हर ब्रांच में जाकर के आपको मैनुअली चेंज करने होंगे, मैनुअली चेंजेस अप्लाई करने होंगे आपको हर एक ब्रांच में। हर एक ब्रांच में जाकर के आप डिफाइन करोगे कि आपका जो प्राइमरी पाथ है इज नाउ वाया एयरटेल लिंक, है ना, लिंक आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मान के चलिए आपके पास में 500 साइट्स हैं, तो आप सोचिए कितना टाइम लगने वाला है आपको ये काम करने के लिए। ठीक है, 500 साइट्स पे जाकर के, हर एक साइट पे जाकर के मैनुअली अगर ये काम करना पड़े आपको कि अभी एयरटेल प्राइमरी बनाना है और टाटा को, ये मतलब जब कभी भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आएगी ना जिसमें एक को प्राइमरी दूसरे को सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट आपको अपडेट करने होंगे, तो ये प्रॉब्लम आपको हमेशा फेस होने वाली है। इट विल टेक सो लॉन्ग टाइम टू गेट दिस अपडेटेड, राइट, बहुत लंबा टाइम लगने वाला है इसको। वो छोड़िए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया होगा, कई बार हमारा क्या होता है, एसएनएमपी स्ट्रिंग जो होती है, एसएनएमपी जो कम्युनिटी होती है ना, वो कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और जो खास करके फाइनेंशियल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कोई बैंक है, ठीक है, ऑडिट में समझ में आया कि आपका जो एसएनएमपी स्ट्रिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो इमीडिएटली टीम काम करना स्टार्ट कर देती है और नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं हर एक पे लॉग इन करके मैनुअली आप एसएनएमपी कम्युनिटी स्ट्रिंग को अपडेट करते हो। मैंने किया हुआ है ये काम, ये एसएनएमपी कम्युनिटी स्ट्रिंग का मैनुअली डिवाइसेस पे लॉग इन करके उसको अपडेट किया हुआ है मैंने पहले। ठीक है, मतलब मेरी टीम ने किया हुआ है ये काम, तो ये तो मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है इसको, इस प्रॉब्लम को। सेम एनटीपी सर्वर है, छोटा सा बता रहा हूं मैं, एनटीपी सर्वर अपडेट करना है सभी डिवाइसेस पे, आपको हर एक डिवाइस पे लॉग इन करना पड़ेगा और आप जा करके एनटीपी को चेंज करेंगे। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स काउंट करा रहा हूं मैं, प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहा हूं पहले, तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने काउंट किए हैं। ये छोड़िए, आप अपना पूरा ट्रैफिक एमपीएलएस से लेकर के जाते हो। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एप्लीकेशंस जो हैं वो रिच हो गई, एप्लीकेशंस क्या हो गई, रिच हो गई। अब एप्लीकेशन रिच होने से क्या हुआ कि जो बैंडविड्थ चाहिए ना अब एप्लीकेशन को रन कराने के लिए वो ज्यादा चाहिए आपको, राइट, ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए। तो आप बढ़ाते जाओगे एमपीएलएस को, कितना बढ़ाओगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, राइट। कॉस्ट छोड़िए, अब प्रॉब्लम भी आ गई इस वाले आर्किटेक्चर में। आजकल SaaS बेस्ड एप्लीकेशंस आती हैं, क्या आती हैं, SaaS बेस्ड एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ऑफिस 365, ड्रॉप बॉक्स, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। अब अगर आपको ऑफिस 365 का एक्सेस देना है एंड यूजर को, जो कि ब्रांच यूजर, ब्रांच में बैठा है ब्रांच यूजर, उसको अगर ऑफिस 365 एक्सेस करना होगा, वो पहले एमपीएलएस से बैकहोल होगा डीसी में, और डीसी से फिर इंटरनेट, और वहां से ऑफिस 365 एक्सेस करेगा। तो हो सकता है उसका जो विन टीम्स है, टीम्स का परफॉर्मेंस यू नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम में रहे, टीम्स परफॉर्म ना करे, आउटलुक, ईमेल सेंड, ऐसा होगा कि मैंने ईमेल सेंड किया था आपको काफी टाइम पहले बट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, है ना। तो SaaS बेस्ड एप्लीकेशंस को अगर आप इस तरीके से एक्सेस करोगे कि एमपीएल से बैक होलिंग डीसी और डीसी से फिर आप इंटरनेट, फिर वापस वैसे, देयर विल बी ए ह्यूज लेटेंसी। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है अपने आप में।
ठीक है। अब इसके अलावा आप देखोगे कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का भी जमाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस कि आप क्लाउड में होस्ट कर देते हो, जैसे ये जो मैंने DC2 रखा है, DRDC। कई बार DRDC को हम क्लाउड में होस्ट कर देते हैं, या आपकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपने क्लाउड में होस्ट की हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस यूज करके। अब उनमें से कुछ एप्लीकेशन, प्राइवेट एप्लीकेशन, देखो जो पब्लिक एप्लीकेशन वो तो आप इंटरनेट पे ओपन कर ही दोगे ना डायरेक्टली क्लाउड से। बट अगर कुछ प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं उसका एक्सेस देना हो ब्रांच यूजर्स को, तो आप आइडियली SaaS, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस अगर आप यूज करते हो ना, तो आप देखोगे आप IP सेक टनल बनाते हो DC से आपके क्लाउड इंफ्रा के अंदर। एक IP सेक टनल बनाएंगे आप, पूरा बैकहोल कराओगे DC में, DC से एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, अगर टनल डाउन जाता है DC और आपके क्लाउड इंफ्रा के बीच में, तो फिर अगेन इट इज ए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो खाली सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की बात नहीं है यहाँ पे, देर आर मेनी प्रॉब्लम्स जो मैं काउंट कराते जा रहा हूँ आपको धीरे धीरे, राइट। आपने देखा होगा आप जब कोई चेंज करते हो नेटवर्क में, मान लीजिए आप योर चेंज इज टचिंग 20 डिवाइसेस, तो आपको 20 डिवाइसेस का बैकअप लेना पड़ता है, राइट। अगर रिस्टोर करना पड़े कॉन्फ़िगरेशन तो हाउ डिफिकल्ट इट वाज, राइट। मतलब आप सोच सकते हो कितना डिफिकल्ट है उसको रिस्टोर करना, राइट। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, बट मैंने देखा है एक मेरे नॉन को, मेरे एक दोस्त को, फ्रेंड को फंसते हुए उस प्रॉब्लम में। एक रिमोट साइट थी, ये उस पे एक राउटर लगा हुआ था, वैन फेसिंग इंटरफेस पे ACL लगी हुई थी। वो ACL उससे मॉडिफाई हो गई गलती से, एंड देन ही लॉस्ट, मतलब ही यूज्ड टू वर्क फॉर, आई बिलीव उस समय पे वो था एसेंचर में था या कहाँ था, आई डोंट रिमेम्बर। बट वो रिमोट साइट का वो कस्टमर, जिस कस्टमर के लिए काम कर रहा था, वो रिमोट साइट का एक्सेस चला गया। क्यों? क्योंकि ACL एडिट हो गई, गलत तरीके से एडिट हो गई। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग फंसे हैं इस वाले चीज में, बट फंसते हैं इसमें भी कई बार लोग। अगर आप देखोगे तो अब इसके रिकवरी के लिए आपको फील्ड इंजीनियर की जरूरत होगी, तो ये भी पेन पॉइंट है ना अपने आप में, ठीक है। क्या है ये? एक पेन पॉइंट है, ठीक है। मैं प्रॉब्लम्स काउंट करा रहा हूँ, देखिए मैंने कितने प्रॉब्लम्स अभी तक आपको काउंट कराए हैं, वो छोड़िए, चलिए अब एक और बात करते हैं। आपको एक नई साइट अप करनी है, एक नई साइट, टोटली न्यू साइट है। तो अगर पहले की बात करोगे ना, पुराने जमाने की, इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, है ना। डिवाइस ऑर्डर करोगे, फिर वो आपके हेडक्वार्टर्स में आएगा, वहां से आप हो सकता है उसमें कुछ छोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर फील्ड इंजीनियर को दोगे, वो लेके जाएगा ब्रांच में, वहां इंस्टॉल करेगा। अगर आपको एक्सेस नहीं मिलता है तो फिर आप उससे स्क्रीन शेयर करा के कंसोल एक्सेस लोगे। हम्म, उसके बाद आप ट्रबल शूट करोगे, फिर फाइनली आपको SSH के थ्रू रिमोट एक्सेस मिल जाएगा। बट कब तक काम करेगा, क्या नहीं करेगा, आई मीन इट वाज ए लेंथी प्रोसेस, है ना। आप फील्ड इंजीनियर को ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल देते थे, कई बार वही कॉपी पेस्ट करेगा। तो दैट वाज ए लेंथी प्रोसेस एंड टाइम टेकिंग एज वेल। वो भी अपने आप में क्या था, प्रॉब्लम था, ठीक है। और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो सारे प्रॉब्लम्स मैंने दिखाए हैं ना, जो भी ये बातें मैंने की, अभी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स आपको मैं काउंट करा सकता हूँ, बट आई गेव यू प्रोबेबली 15-20 एग्जाम्पल्स। इन सब का एक ही सोल्यूशन था, और वो था SDN, कि मैनुअल इंटरवेंशन कम कर दीजिए, सॉफ्टवेयर से कराइए काम मैक्सिमम। इसी को हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सिस्को में 3 अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं, राइट। सिस्को में 3 अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं SDN के। एक तो ये है ही जो आप कवर करने वाले हो, SD-WAN। दूसरा होता है SDA, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। और तीसरा होता है ACI, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो सिस्को में, ये सिस्को के सोल्यूशन है, राइट। तो जो वैनेज राउटर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए SD-WAN आ गया, वैनेज राउटर के लिए। SDA को लेन ऑटोमेशन भी बोल सकते हो आप, ये लेन के लिए हो गया।
जैसे कैटलिस्ट स्विचेस होते हैं ना आपके, एसीआई होगा नेक्सस स्विचेस के लिए, तो ये डीसी के लिए डेटा सेंटर, ये एंटरप्राइज नेटवर्किंग के लिए है, और एसटी वैन तो ऑब्वियसली आपको फिर वैन कनेक्टिविटी के लिए हो गया। तो डेटा सेंटर, ब्रांच, हर जगह चाहिए ना वैन कनेक्टिविटी, तो वो उसके लिए हो गया एसटी वैन। तो यही तीन चीजें होती हैं, और तीनों के लिए इनका एसडीएन सोल्यूशन है आज के टाइम में। सिस्को के पास तीनों के लिए ही क्या है, एसडीएन सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, राइट। तो ये तीनों सॉल्यूशंस हैं आज के टाइम में, राइट। अगर आप देखोगे तो अ, इसमें से आप जो करने वाले हैं सिर्फ ये एक पार्ट करने वाले हैं, एसडी वैन। एसडी वैन के साथ साथ एसडीए भी होता है यहाँ पे, जो कि जिसमें कि डीनैक आप यूज करते हो, डीएनए सेंटर, सुना होगा आप लोगों ने। इसमें सिस्को एसीआई कंट्रोलर लगेगा आपका, जो नेक्सस 9 के होते हैं ना, उसके लिए एसीआई यूज होता है। 7 के या 5 के सपोर्ट नहीं करता, एसीआई के लिए 9 के चाहिए। तो अगर 9 के लगे हुए हैं आपके पास नेक्सस, तो फिर आप एसीआई चला सकते हो। तो ये तीन मेजर टेक्नोलॉजी हैं, एसडी वैन, एसडीए एंड एसीआई, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो अब हम जो करने वाले हैं, सिस्को एसडी वैन यूज करने वाले हैं, ठीक है। एसडी वैन सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें ध्यान रखना, जैसे आपका डीसी है ना, तो डीसी में भी तो वैनेज राउटर लगते ही है ना, और ये किससे कनेक्टेड होते हैं आगे, आईएसपी से या फिर एमपीएलएस से, राइट। ऐसे ये डीसी में लगाओगे तो ये जो वैनेज राउटर है खाली इन्हीं को मैनेज कर पाओगे आप। जैसे ब्रांच है, ब्रांच में एक राउटर लगा हुआ है, वहां पे इंटरनेट और एमपीएलएस दोनों है, तो ये जो राउटर इसको मैनेज कर सकते हो एसडी वैन में। पीछे जो स्विच लगे होंगे ना, या फायरवॉल है या कुछ और है, उसको आप एसडी वैन में मैनेज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो वैन फेसिंग राउटर्स हैं, जिसको कस्टमर एज बोलोगे आप, राइट, या वैन फेसिंग राउटर बोलिए, सिर्फ वैन फेसिंग राउटर्स को ही आप मैनेज कर सकते हो यूजिंग एसडी वैन। इसके अलावा आप लेन जो डिवाइसेस हैं आपके, जैसे कैटलिस्ट स्विचेस हो गए, फायरवॉल्स हो गए, या लोड बैलेंसर्स हो गए, उनको आप मैनेज नहीं कर सकते यूजिंग एसडी वैन। तो बेसिकली इस पूरे ऑटोमेशन को या सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग को सिस्को ने तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वैन वाला पोर्शन हो गया, एक लैन वाला पोर्शन हो गया, और एक डेटा सेंटर वाला। और यही तो होती हैं तीन चीजें, लैन, वैन और डेटा सेंटर। यही तो चाहिए आपको, राइट। आप जो एसडी वैन है ना, एसडी वैन को आप बोल सकते हो कि ये जो सिस्को में एक सोल्यूशन आता था जिसको हम बोलते थे डीएमवीपीएन, अगर आप में से किसी को याद हो, सिस्को में डीएमवीपीएन आता था। तो ये जो एसडी वैन है ना, ये डीएमवीपीएन का ही क्या है, एडवांस्ड वर्जन है ये डीएमवीपीएन का ही एडवांस्ड वर्जन है, जो क्या बना, एसडी वैन। डीएमवीपीएन याद है ना आपको, ये तो भी आप, डीएनवीपीएन तो अभी भी पढ़ाते हैं ना शायद, एनगोर के सिलेबस में है शायद। हाँ है ना, एनकोर के सिलेबस में है, राइट। पॉइंट ये है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो एसडी वैन है वो डीएमवीपीएन का ही एडवांस्ड वर्जन है। और यही रीजन है कि जो राउटर्स पे आप एसडी वैन इनेबल कराते हो ना, या जो एसडी वैन कैपेबल राउटर होते हैं, वहां पे डीएमवीपीएन चलता ही नहीं है। क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही चीज यूज करने वाले हो, या तो डीएमवीपीएन या एसडी वैन। अगर आपके पास एसडी वैन है तो डीएमवीपीएन की जरूरत ही नहीं है फिर आपको वहां पे। इसीलिए जो एसडी वैन वाले वैनेज राउटर्स है ना, वो डीएमवीपीएन सपोर्ट करते ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, कोई एक चीज आप एक साथ, मतलब एक टाइम पे एक ही आप इनेबल करने वाले हो, या तो डीएमवीपीएन आप यूज करोगे या फिर आप एसडी वैन यूज करोगे। बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया ये? यस सर। सर ड्रॉबैक्स क्या है एसडी वैन के, अगर कोई पूछता है व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एसडी वैन, या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसडी वैन? ओपन सोर्स नहीं है कुछ, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। आज के टाइम में कोई भी ओपन सोर्स नहीं, सभी वेंडर्स का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। जैसे सिस्को एसडी वैन की बात करोगे तो ओएमपी यूज होता है ओवरले में,
जूनिपर अपना यूज करता है कुछ, मतलब बीजीपी यूज करते हैं वो लोग वैसे बेसिकली। मतलब हर टेक्नोलॉजी में अगर आप देखोगे तो उनका अपना वेंडर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है एसडी वैन, कुछ ओपन सोर्स नहीं है। उसके अलावा वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक है, बिकॉज यू हैव टू मूव ऑन टू एसडी वैन, और ये भी इतना कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, मतलब बैंडविड्थ ठीक है, आप एमपीएलएस से मूव कर सकते हो इंटरनेट पे, बट फिर आफ्टर ऑल यू हैव टू पे टू योर वेंडर एज वेल फॉर एसडी वैन लाइसेंसिंग। अच्छा, अब सिस्को में बेनिफिट ये मिलता है कि जो एग्जिस्टिंग राउटर्स हैं आपके, आप उनको भी एसडी वैन के लिए रेडी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा मॉडल है वो, ठीक है। बट जो एग्जिस्टिंग राउटर्स हैं आप उसको एसडी वैन पे ले जा सकते हो। बट सिस्को लाइसेंस तो चार्ज करेगा ही ना आपको, तो कॉस्ट अभी भी एक कंसर्न है एसडी वैन में। तो हम बोल देते हैं इट विल रिड्यूस द कस्टमर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि एमपीएलएस हटा दोगे आप, इंटरनेट पे चले जाओगे वगैरह वगैरह, बट एट सेम टाइम यू आर पेइंग टू वेंडर एज वेल। जो एसडी वैन का लाइसेंस उसके लिए तो पे करना पड़ेगा ना आपको। पहले तो ऐसा कोई लाइसेंस, मतलब परपेचुअल लाइसेंस आते थे राउटर के केस में, राइट। अब क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है एसडी वैन में सारा कुछ। ओके, तो ये बड़ा ड्रॉबैक है। ओके सर। हम्म। तो आई होप अब आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से मैं जीरो से आपको स्टार्ट कराया, ठीक है, कि एसडी सर वैन की। हाँ जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग, संदीप तोमर सर। जी संदीप जी। जी, मैंने ज्वाइन करा, थोड़ी देर पहले ही करा था, अभी थोड़ा लेट हो गया था। हाँ हाँ। तो इसका फीचर है कुछ, मतलब एच डी वैन का ज़्यादा है इन कंपेयर टू चेक पॉइंट पालो अल्टो के अकॉर्डिंग? नहीं देखिए, आप पालो अल्टो फायरवॉल है, चेक हम्म पॉइंट एक फायरवॉल है, और हम्म, आप आप एसडी वैन की बात कर रहे हैं, तो एसडी वैन और फायरवॉल तो दो अलग अलग चीजें हो गई सर। जी। तो तो फायरवॉल तो मार्केट अपना मार्केट वैल्यू सिक्योरिटी है का ना? ही काम है ना, उसका हम्म। सिक्योरिटी का काम है। और एसडी वैन जो है ये आपको, ये दो साइट के बीच में कनेक्टिविटी देगा। ओनली वैन पर्पस, वैन हाँ के जी, अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। तो इंटरनल एसडीवैन का रोल इंटरनल है, लैन पे नहीं जाएगा। इंटरनल लेन की तो जरूरत क्या है। हाँ, अब वो- सवाल ये है, जो मैंने, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था वो टाइम तक, हम्म, मैंने ये भी बताया था कि जो सिस्को एसडी वैन है इसमें जो राउटर्स हैं वो सिक्योरिटी फीचर भी सपोर्ट करते हैं, राइट। तो उसके अच्छा। ऊपर आप जैसे फायरवॉल फीचर हो गया वो इनेबल कर सकते हो, क्योंकि राउटर हम्म, पे अगर आपको याद होगा सिस्को राउटर्स पहले से ही हाँ, वो ऑन एज बेस्ड एज फायरवॉल ए सपोर्ट करते हैं। फायरवॉल बना सकते हैं उसको। उसको इन्होंने एडवांस कर दिया, अब नेक्स्ट जेन फायरवॉल बना दिया अब, ठीक है। ओके। साथ में यूआरएल फिल्टरिंग, आईडीएस आईपीएस, हम्म, एडवांस्ड मालवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, या एसएसएल डिक्रिप्शन, ये सब आप करा सकते हो एक राउटर के ऊपर, बट उसके लिए आपको एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत होगी, पड़ेगी। हम्म। ठीक है। सो दैट्स दैट। मार्केट वैल्यू है सर अभी ज़्यादा है? मतलब अब तो अगर आप एंटरप्राइज के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं ना जो बिना एसटी वैन के सवाल पूछे आपको तो हायर कर दे। पूछता नहीं है ना, उसमें मेंशन होता है हाँ कि एचडीवीआईएन आती है नहीं आती है, हाँ। डेफिनेटली आस्किंग सम क्वेश्चंस। मतलब जितनी भी अब एंटरप्राइज नेटवर्किंग के लिए राउटिंग स्विचिंग वाली जो पोजीशंस हैं नेटवर्क इंजीनियर की, आप भूल जाइए कि अब बिना एसटी वैन के आपको वो मिलने वाली है। तो ओके सर, थैंक यू। ये है सर। ठीक है। सॉरी। ठीक है जी। तो आपको एक आइडिया लग गया अब कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको सिस्को की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ एक बार ना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएंगे। तो cisco.com पे चलते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना सिखा देता हूँ, राइट। तो एक तो ये प्रोडक्ट्स। बेसिकली ज़्यादातर क्लाउड को ही सपोर्ट करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, मेन तो ऑन प्रेम कनेक्टिविटी चाहिए ना आपको साइट्स के बीच में। क्लाउड तो हम्म तब पिक्चर में आता है जब या तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्लाउड में हो थोड़ा डीसी वाला, हम्म हम्म और या फिर तब पिक्चर में आता है जब आप SaaS बेस्ड एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो। समझ गया। तो नेटवर्किंग में जाइए और व्यू ऑल नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में अब आप जा सकते हो यहाँ पर, है ना।
तो ये सिंप्लीफाई आईटी विद एडवांस्ड SD-WAN ऑटोमेशन एंड ऑल वगैरह वगैरह। ठीक है, खैर छोड़िए, वो यहाँ पे आइए आप। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्विचिंग, वायरलेस राउटिंग, है ना, वो सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें इंडस्ट्रियल राउटर्स वगैरह वगैरह सब आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप इसमें राउटर्स में जाइए, एक्सप्लोर राउटिंग, है ना। एक्सप्लोर राउटिंग में अगर आप जाते हो तो ये तो इंडस्ट्रियल रग्ड राउटर्स हो गए, ये नीचे वाले, है ना। ये वायरलेस हो गया AP, और ये आपके नॉर्मल राउटर्स हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो अभी जो फोकस है सिस्को का, वो कैटलिस्ट 8K 8000 सीरीज, जो कि SD-WAN कैपेबल है, नई सीरीज है। और ये सिस्को ने इसीलिए लॉन्च की थी क्योंकि इनको पता था कि अब ये इसको क्या बोलने वाले हैं, कैटलिस्ट SD-WAN। तो उससे पहले इन्होंने 8000 सीरीज को लॉन्च किया। प्लस ये आपके ISR सीरीज 1000 सीरीज है। उसके अलावा अब यहाँ पे ये सारे राउटर नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना, ये ब्रांच राउटर्स हैं। मेरा की SD-WAN भी है, बट मेरा की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल अगर आप देखोगे तो वो IR सीरीज, जो इंडस्ट्रियल रग्ड राउटर्स होते हैं ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर में ASR आ जाएगा, आपका NCS आ जाएगा। ये देखिए, ASR NCS, ये SD-WAN सपोर्ट नहीं करते, बट जो 8000 सीरीज के राउटर्स हैं वो SD-WAN सपोर्ट करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस के लिए आप देखोगे ये ISR 1000 सीरीज आ गई, और 900 सीरीज भी है ये, राइट। वर्चुअल में आपका एक CSR 1000V रहेगा, जो कि अब रिप्लेस कर दिया है किसने, 8000V ने। अब सिस्को 8000V देता है सबको कि 8000V लगाइए आप। एक राउटर SD-WAN सपोर्ट करता है या नहीं करता, वो यहीं पे देखने को मिल जाता है आपको। जैसे मान लीजिए ब्रांच वाले में जाइए आप, आपने ओपन किया ISR 1000 सीरीज। अब इसके अंदर आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलने वाले हैं, राइट। सॉरी, जैसे 1100 4G 6G, तो नीचे लिखा होता है कि SD-WAN सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट। अब जैसे 1101 है, SD-WAN सपोर्ट करेगा, ये भी 09 SD-WAN सपोर्ट करेगा। तो देखिए नीचे लिखा होता है, और अगर लिखा हुआ है SD-WAN सिक्योरिटी ना, तो समझिए कि SD-WAN के साथ साथ वो सिक्योरिटी भी सपोर्ट करेगा, राइट। तो अगर खाली SD-WAN है तो इसका मतलब वो सिक्योरिटी फीचर सपोर्ट नहीं करेगा। SD-WAN सिक्योरिटी है तो वो सिक्योरिटी फीचर भी सपोर्ट कर सकता है। समझ आया। अब इनको आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हो, या व्यू ऑल राउटर्स में जाएंगे आप, तो यहाँ पे सारे राउटर्स ही आपको दिखा देगा, राइट। ये देखिए, हम्म, तो ऐसे आप देख सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। सर लाइव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी हमारे पास कोई क्वेरी आती है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर की साइड पे 1111 4P एंड 1111 8P वाला स्विच सॉरी राउटर लगा हुआ है, राइट। हम्म। सर कई बार वो पूछते हैं कि इसकी थ्रूपुट क्या है, जी। राइट। सर उसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, कस्टमर इज आस्किंग कि मेरी क्रिप्टो थ्रूपुट क्या है और माय बाय डिफॉल्ट थ्रूपुट क्या है इस राउटर की। हाँ सर हाँ, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देंगे सर। देखिए, क्रिप्टो थ्रूपुट होता है जो IPsec टनल से जो मैक्सिमम ट्रैफिक को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है एट ए टाइम। समझे, जो तो टनल सर से हम ट्रैफिक मैक्सिमम ट्रांसमिट हो सकता है, रिसीव हो सकता है, वो है उसका क्रिप्टो थ्रूपुट। और जो ओवरऑल एज ए राउटर वो स्विचिंग कर सकता है लेयर 3 के बेसिस पे, वो होता है ओवरऑल थ्रूपुट। और वो इसके व्हाइट पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे तो एक व्हाइट पेपर करके एक रहेगा इसका, ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको। डेटा शीट जिसको आप बोलते हो, व्यू डेटा शीट में जाइए, यहाँ आपको ये दिखाएगा। तो डेटा शीट में अगर आप जाते हो, वेट डायमेंशन ऑपरेटिंग, ये आ गया। ये देखिए, अब आप IPv4 थ्रूपुट ये रहा, और ये इसको बोलते हो आप क्रिप्टो थ्रूपुट या IPsec थ्रूपुट, ठीक है सर। तो ये डिफरेंस है। तो जनरली 1/3 बोलते हैं उसको, 1/3 होता है जनरली। हाँ, 1/3 अब बोलिए, या आप एग्जैक्टली देख लीजिए जा करके। जैसे मैं यहाँ पे चला ही गया डेटा शीट में, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये चीजें हैं आपका।
सर इसमें एक ऑप्शन ये रहता है ना कि अगर आपने IPsec का थ्रूपुट बढ़ाना है तो लाइसेंस अपग्रेड करके कर सकते हैं, थ्रूपुट वाला लाइसेंस। यार वो एक बैंडविड्थ है, ओवरले बैंडविड्थ परचेज कर सकते हो लाइसेंस से। ये तो डब्बे का थ्रूपुट है मैक्सिमम। अब आप इससे ऊपर लाइसेंस लेकर के जाओगे तो क्या, डब्बा तो इतना ही सपोर्ट करने वाला है ना। वो SD WAN बैंडविड्थ परचेज करते हो आप सिस्को से, जो आप बात कर रहे हो ना, वो एक SD WAन ओवरले बैंडविड्थ जो जिसका आप लाइसेंस लेते हो, राइट। हाँ जी। बट वो इसको तो एक्सीड नहीं कर सकता ना, डब्बे की जो लिमिटेशन है इसको नहीं बढ़ाएगा वो। हाँ, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे IPsec थ्रूपुट था ये 518 MBPS, लेकिन आपने 100 MBPS परचेज किया सिस्को से। लेकिन अब आप 200 भी परचेज कर सकते हो ना सिस्को से, 100 से 200 पर इंक्रीज कर लिया आपने, राइट। बिल्कुल। लेकिन वो इसलिए इंक्रीज हो पाया क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है डब्बा। अब मान Yes, sir. लीजिए आप इस डब्बे पे, मान लीजिए अब आप इस SD WAN का लाइसेंस लेना चाहते हो जो कि 1 Gbps थ्रूपुट सपोर्ट करे, मिलेगा ही नहीं आपको इसका लाइसेंस 1 Gbps वाला, बिल्कुल। देगा ही नहीं सिस्को। वो कहेगा ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट ही नहीं करता, कहाँ से दे दें। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं सर। ठीक है। बाकी आजकल तो सिस्को भी बड़ा अच्छा मतलब देता है डॉक्यूमेंटेशन में, ऐसे पूरा देखो, पूरा फोटो ही डाल दिया है यहाँ पे, तो इधर से डायग्राम वायग्राम बनाना वो सब आप, है ना, डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। खैर, तो ये आजकल इसका GUI बेस्ड राउटर का एक्सेस मिल जाता है आपको, राइट। तो ये GUI से भी एक्सेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो राउटर को, वेब UI जिसको आप बोलते हो, वेब यूजर इंटरफेस। SD WAN से तो खैर कर ही सकते हो, वी मैनेज से, वो भी होता है जब आपका राउटर कंट्रोलर मोड में होता है। बट अगर स्टैंड अलोन मोड है तो फिर वेब UI से आप उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। खैर, ये तो बताना ही नहीं था, वापस चलता हूँ। अगर आप SD WAN की बात करोगे ना, तो SD WAN में अब आर्किटेक्चर की अगर आप बात करोगे, पहले वापस चलता हूँ अपने अपने PPTs पे। पहले ये था, आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, पहले ये वाला सिनेरियो या ये आर्किटेक्चर यूज होता था जिसमें यूजर्स ब्रांच से डेटा सेंटर में जाएंगे यूजिंग MPLS, और फिर इंटरनेट पे जाएंगे या DC से एप्लीकेशंस को एक्सेस करेंगे। बट अब जो इंटरनेट है वो यूजर्स मतलब ब्रांच की तरफ मूव हो रहा है। मुझे इंटरनेट भी ब्रांच में चाहिए, MPLS भी चाहिए, या MPLS नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट से काम चल जाएगा मेरा। बट साथ में खाली खाली डेटा सेंटर नहीं, अब आपके पास मल्टी क्लाउड का जमाना है, SaaS का जमाना है, इंटरनेट भी डायरेक्टली चाहिए आपको, कि ब्रांच से इंटरनेट पे डायरेक्टली चले जाएं हम। तो चेंज हो गई रिक्वायरमेंट। तो पहले इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ डेटा सेंटर में होता था, अब ऐसा नहीं है। अब इंटरनेट कनेक्शन आपका ब्रांच में भी होता है, राइट, या होना चाहिए, जरूरत है अब। तो जो वैन रिक्वायरमेंट है वो टोटली चेंज हो चुकी है अब, ठीक है। जो ऐप कंटेंट है वो रिच हो गया, डायनामिक हो गया, वेब बेस्ड हो गया, है ना। ऐप डिलीवरी क्लाउड के थ्रू है, SaaS के थ्रू है, वर्चुअलाइज्ड भी है ना। काफी चीजें, प्राइवेट एप्लीकेशंस हैं, पब्लिक एप्लीकेशंस हैं, इंटरनेट रिमोट साइट पे जा रहा है, BYOD का कॉन्सेप्ट आ गया, गेस्ट एक्सेस का कॉन्सेप्ट आ गया, बैंडविड्थ बढ़ गई है, मतलब हाई बैंडविड्थ एप्लीकेशंस आ गई हैं, है ना। तो फिर बात होती है यहाँ पे, अब मैं आगे चलूंगा अब सीधे सीधे, ठीक है। वैसे तो ये फीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे सिस्को SD WAN सोल्यूशन की, ठीक है, अगर पर्टिकुलरली सिस्को SD WAN सोल्यूशन की बात करोगे आप, ये PPTs का एक्सेस आपके पास भी रहेगा, आपके पोर्टल पे रहेगा ये सब, ठीक है। तो सिस्को SD WAN सोल्यूशन की बात करोगे तो एक तो ये ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, ये ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट, राइट। ये ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट का मीनिंग ये है यहाँ पे
कि ऐसा नहीं है कि एसटी वैन चलाना है तो इंटरनेट ही चाहिए, या सिर्फ एमपीएलएस ही चाहिए, या सिर्फ मेट्रो इथरनेट चाहिए, या एक पॉइंट टू पॉइंट सर्किट प्राइवेट सर्किट चाहिए। समझ रहे हैं? तो वैसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मतलब आप जो मर्जी ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, आप जो मर्जी जो मन करे आप उस ट्रांसपोर्ट को यूज कर सकते हो। चाहे आप एमपीएलएस यूज कीजिए, चाहे आप इंटरनेट यूज कीजिए, इंटरनेट में भी ब्रॉडबैंड यूज कीजिए सर। आप जो बिजनेस ब्रॉडबैंड आता है आप उसको यूज कीजिए। नोबडी इज आस्किंग फॉर आईएलएल या इंटरनेट लीज लाइन जिसको आप बोलते हो, नोबडी इज आस्किंग फॉर दैट। तो आप बिजनेस ब्रॉडबैंड यूज कीजिए, आप नॉर्मल इंटरनेट यूज कीजिए, आप 4G LTE जो वायरलेस नेटवर्क है आप वो यूज कीजिए। सो वट एवर यू वॉन्ट यू यूज दैट, राइट। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा यहाँ पे एंड पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जो वेनेज राउटर्स है ना वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो वेनेज राउटर्स हैं वो आपके हार्डवेयर हो सकते हैं राउटर्स, आप हार्डवेयर ले लीजिए। आप वर्चुअल ले लीजिए, जैसे ESXi के VM पे होस्ट करना है। क्लाउड वर्जन ले लीजिए जो क्लाउड में होस्ट करना है। इनफैक्ट जैसे सिस्को में एक डब्बा आता है जिसको हम कहते हैं ENCS बॉक्स, एक ENCS करके एक डब्बा आता है सिस्को का, सर्वर की तरह होता है वो, जैसे UCS सर्वर्स आते हैं ना वैसा होता है वो। उस डब्बे के ऊपर आप एक ही राउटर पे एक ही मतलब डब्बे के ऊपर आप एक वर्चुअल राउटर और एक वर्चुअल फायरवॉल, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस को आप होस्ट कर सकते हो, जिसको x86 बोल देते हो आप यहाँ पे ना। थर्ड पार्टी, जैसे कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, मतलब कस्टमर को कुछ इस तरीके से यूज करते हुए देखा है उस ENCS बॉक्स को, कि उस ENCS बॉक्स पे वर्चुअल ASA डाला, ठीक है, और साथ में सिल्वर पीक का या वेलो क्लाउड का वर्चुअल राउटर डाला है। मतलब एसटीवैन उनके पास वेलो क्लाउड का, लेकिन डब्बा सिस्को का ENCS यूज हो रहा है वहां पे। मैंने ये भी देखा है। तो ऐसे भी डब्बे आते हैं क्या? ठीक है। दूसरा क्लाउड डिलीवर्ड। क्लाउड डिलीवर्ड का मतलब ये है कि आपका जो कंट्रोलर्स हैं वो क्लाउड में आप होस्ट करते हो। वो कंट्रोलर्स कौन से होते हैं? जैसे आपका वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, ये सब आप क्लाउड में होस्ट कर सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है। ऑन प्रेम का भी ऑप्शन रखा है। जैसे अगर आप बात करोगे जुनिपर की, ठीक है, तो उसमें CSO करके उनका एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है। आप उसको ऑन प्रेम कर ही नहीं सकते। ये वेलो क्लाउड का कंट्रोलर है, ऑन प्रेम कर ही नहीं सकते। मेरा की है, ऑन प्रेम कर ही नहीं सकते आप। सॉरी। तो कुछ वेंडर्स ऐसे हैं जिसमें आप ऑन प्रेम कंट्रोलर होस्ट कर ही नहीं सकते, बट सिस्को SD-WAN गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ है आपके पास ऑप्शन, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें आप ऑन प्रेम कंट्रोलर्स को डिप्लॉय कर सकते हो अलोंग विद क्लाउड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी है MSX, अगर आप देखोगे NSO, ये भी ऑर्केस्ट्रेटर है, आपके क्लाउड बेस्ड ऑर्केस्ट्रेटर है। सिस्को के पास ये भी सोल्यूशन है कि वो उसने वी मैनेज और ये जो कंट्रोलर की डिप्लॉयमेंट इसको भी ऑटोमेट किया हुआ है। उसके लिए आप NSO टूल यूज कर सकते हो या MSX यूज कर सकते हो आप उसके लिए। तो कंट्रोलर को भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हो। ये सिस्को से जब आप डिप्लॉय कराते हो ना तो वहां पे एक पोर्टल का एक्सेस आपको मिलता है, और आप खाली ये डिफाइन करते हो कि कितने वी मैनेज, कितने वी स्मार्ट, कितने वी बॉन्ड, और सिंगल टेनेंसी या मल्टी टेनेंसी, एंड दैट्स इट। एज सुन एज यू सबमिट दैट फॉर्म, योर कंट्रोलर्स गेट्स डिप्लॉयड। ठीक है, योर कंट्रोलर्स गेट्स डिप्लॉयड। बाकी ये SaaS क्लाउड एप्स वो सब सपोर्ट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, ये सब स्टीवन गेटवे भी आप डिफाइन करोगे, तो ये सारी फीचर्स ये सपोर्ट करेगा। फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी मैंने बताया कि MPLS, ब्रॉडबैंड, 4G LTE, तो उसका भी जो वैन कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गई ना अब आपकी। यू डोंट रियली, आई मीन इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू यूज MPLS। आप खाली इंटरनेट भी यूज करोगे तो भी चलेगा, और उसका रीजन ये है क्योंकि ये एक सिक्योर टनल बनाता है रिमोट साइट्स के बीच में।
अब अंडरले में भले ही आप MPLS यूज करो या 4G LTE यूज करो या आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये तो सिक्योर टनल बनाएगा। तो इसलिए आप इंटरनेट पे रिलाई कर सकते हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग कर सकते हो सर्विस बेस्ड। जैसे आइडियली क्या होता है, आपने देखा होगा प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब अगर आप नॉर्मल नेटवर्क की बात करोगे, जैसे डीसी, आपका डीसी में एक फायरवॉल लगी होती है, ब्रांच यूजर आएगा, वो आया डीसी के फायरवॉल पे, अब मान लीजिए अलाउड ही नहीं था, बट फायरवॉल तक तो आया ना, फायरवॉल तक आया ये, जबकि ये यूजर अलाउड नहीं था, बट डीसी में एंट्री की इसने, फायरवॉल पे आया, फायरवॉल ने ब्लॉक किया। ये अननेसेसरीली आपके बैंडविड्थ को कंज्यूम कर रहा है। जो डीसी में वैन बैंडविड्थ है ना आपकी, जो डेटा सेंटर की वैन बैंडविड्थ है, उसको अननेसेसरीली कंज्यूम किया इसने, इसको जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। तो हम क्या करते हैं अब इसमें, एसटी वैन में एक होता है सर्विस इंजर्सन या बैंडविड्थ प्रिजर्वेशन। आप एक फायरवॉल, रीजनल फायरवॉल लगा दीजिए किसी एक साइट में, उस रीजन के अंदर जितने भी साइट्स हैं उनका ट्रैफिक वो रीजनल फायरवॉल पे लेके जाइए, वहां इसको फिल्टर करा दीजिए। अगर यहाँ अलाउड है तो ही ये डीसी में जाएगा। तो जो डीसी का वैन बैंडविड्थ है उसको आपने बचा लिया, जो डीसी का फायरवॉल यूसेस है वो आपने बचा लिया, मतलब आपने उसको रिड्यूस करा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एडवांटेज मिलता है सिस्को एसडी वैन का, या सिस्को एसडी वैन में इस फीचर का, सर्विस इंजर्सन का। तो ये फीचर आप इनफैक्ट करके भी देखोगे। एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग, एप्लीकेशन विजिबिलिटी रहेगी, एप्लीकेशन बेस्ड नेटवर्किंग सपोर्ट करता है ये एसडी वैन। और वो खाली सिस्को एसडी वैन की बात नहीं है, हर एक वेंडर में ये फीचर अवेलेबल। एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग, देखिए अभी तक जो राउटिंग होती थी ना, जो राउटर्स राउटिंग करते थे ट्रेडिशनली, वो सिर्फ राउटिंग टेबल के बेसिस पे करते थे कि एक राउटिंग टेबल बनेगी, पैकेट आएगा, उसके सोर्स आईपी मतलब डेस्टिनेशन आईपी को रीड करेगा, फिर उस डेस्टिनेशन आईपी के लिए लुकअप होगा राउटिंग टेबल में, फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा। मतलब लेयर 3 स्विचिंग ही देखी अभी तक। बट पहले इनफैक्ट फिर धीरे धीरे हमने देखा फायरवॉल में थोड़ा आना स्टार्ट हुआ कि एप्लीकेशन बेस्ड स्विचिंग है ना, राउटिंग, कि ये एप्लीकेशन का ट्रैफिक ये सर्किट से जाए, वो फायरवॉल पे आना स्टार्ट हुआ। अब ये एसटी वैन में राउटर पे आ गया, आपका एप्लीकेशन सेंट्रिक नेटवर्किंग हो गई है। आप एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग करा सकते हो, आप बता सकते हो कि मेरे यूट्यूब का ट्रैफिक ये सर्किट से जाना चाहिए, आप बता सकते हो ऑफिस 365 का ट्रैफिक यहां से जाना चाहिए, वहां से जाना चाहिए, आप डिफाइन कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग। तो जो आपका ये सिस्को एसडीवैन है, इट सपोर्ट्स एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग, या एएआर बोलते हैं हम इसको। तो ये ध्यान रखना कि इट इज गोइंग टू सपोर्ट एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग के, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन सेंटरिंग। तो एप्लीकेशन विजिबिलिटी रहेगी इसके पास, ये ध्यान रखना आप। अच्छी बात यह है कि ये सिक्योर सेगमेंटेशन सपोर्ट करता है, और ये अपने आप में एक ऐसा फीचर है जो कि इनिशियली सिर्फ सिस्को एसडीवैन में ही सपोर्टेड था। अभी तो दूसरे वेंडर्स ने भी इसको सपोर्ट करना अब स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे, बट इनिशियली ये सिर्फ विप्टेला में था, विप्टेला से सिस्को में आया। सिक्योर सेगमेंटेशन, इसमें क्या है कि आप अपने नेटवर्क को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कब यूजफुल होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक कॉर्पोरेट नेटवर्क है और एक पीसीआई कंप्लाइंट नेटवर्क, आपने देखा होगा जो पीओएस मशीनें होती हैं, एटीएम लगे होते हैं, उनके लिए अलग नेटवर्क बनाना होता है आपको। आइडियली वो हब एंड स्पोक फैशन में काम करता है कि डीसी होगा, डीसी के एप्लीकेशंस को एक्सेस करोगे, बाकी कोई, और उसको आप नॉर्मल नेटवर्क से अलग रखते हो, सेपरेट, एकदम कंप्लीटली सेपरेट। तो सिस्को एसडीवैन में सेगमेंटेशन सपोर्ट करता है, एंड टू एंड। उसके लिए वीआरएफ बनती है कि जैसे मान लीजिए एक वीआरएफ बना लीजिए पीसीआई के लिए, पीसीआई कंप्लायंस के लिए, हिपा, अगर कोई भी जो भी कंप्लायंस होगा, और एक कॉर्पोरेट के लिए वीआरएफ बना लीजिए। बाय डिफॉल्ट इंट्रा वीआरएफ कम्युनिकेशन रहेगा, एक वीआरएफ के अंदर के जो यूजर्स होंगे वो सब आपस में बात करेंगे, बट दो डिफरेंट वीआरएफ के जो यूजर्स होंगे वो आपस में बात नहीं करेंगे। इंटर वीआरएफ कम्युनिकेशन यहां नहीं होता है। ठीक है, तो ये एंड टू एंड होगा। और जैसे मान लीजिए एक VPN 1 बनाया आपने, या VRF 1 बनाया स्मॉल ऑफिस में, कैंपस में, ब्रांच में, कॉर्पोरेट डेटा सेंटर में, तो VRF 1 के जो डिवाइसेस होंगी अक्रॉस ऑल साइट्स वो आपस में बात कर लेंगे, बट बाय डिफॉल्ट एक VRF का डेटा दूसरे VRF में नहीं जाएगा। तो पहले अगर किसी ने MPLS में काम किया हुआ है उनको समझ में आया होगा, बट एट सेम टाइम
एट सेम टाइम अगर आप चाहो कि एक वीपीएन के यूजर मतलब एक वीआरएफ के यूजर दूसरे वीआरएफ के यूजर से बात करें, हो सकता है। राउट लीकिंग पहले भी कॉन्सेप्ट था एमपीएलएस में, यहाँ पे एसडीएन में भी इन्होंने राउट लीकिंग का कॉन्सेप्ट रखा है। तो राउट लीकिंग इज स्टिल देयर, ठीक है। तो ये है यहाँ पे अभी भी, वो मैं कराऊंगा भी आपको, बट इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क, राइट। क्योंकि आपने अलग अलग, जैसे गेस्ट है, गेस्ट के लिए एक अलग से ही नेटवर्क बना दो आप, तो रिस्क कम हो गया ना अब आपका। मान लीजिए आपका गेस्ट में कोई अटैकर को एंट्री मिल गई, तो एटलीस्ट उसको सिर्फ गेस्ट वाले नेटवर्क में ही रहेगा ना, वो दूसरे नेटवर्क में नहीं आएगा। सो दैट्स द काइंड ऑफ एडवांटेज दैट यू गेट, राइट। और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि इट विल हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क। क्लाउड रेडी वैन, ठीक है, तो मैंने बताया सैस वगैरह को सपोर्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। एसडी वैन इंटीग्रेशन आसान है सैस के साथ भी और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के साथ भी, वो आप देखोगे आगे। मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली आप वी मैनेज यूज करते हो, क्लाउड फर्स्ट मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन, जीरो टच प्रोविजनिंग सपोर्ट करता है, ट्रबल शूटिंग भी सेंट्रलाइज्ड है, एडवांस्ड एनालिटिक्स एंड एश्योरेंस आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो वी मैनेज होता है जिसको मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, और एक दूसरा होता है वी एनालिटिक्स जिसको एनालिटिक्स एंड एश्योरेंस के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। तो दैट्स दैट। अब अगर इंटीग्रेशन प्लान की बात करें, छोड़िए इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अब आर्किटेक्चर की बात होगी फाइनली। तो आर्किटेक्चर की अगर बात करोगे तो यहाँ पे मेनली देखोगे तो दो चीजें आती हैं। एक होते हैं आपके कंट्रोलर्स, ठीक है। तो ये जो ऊपर ब्रेन बना हुआ है ना, उसमें ये सारे कंट्रोलर्स हैं। अच्छी बात क्या है सिस्को में, सिस्को एसटी-WAN की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसके जो कंट्रोलर्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। जो सिस्को एसटी-WAN में कंट्रोलर्स है ना, उसके लिए भी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यूज किया है इन्होंने। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई सिंगल कंपोनेंट नहीं है जो एज ए कंट्रोलर यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने कि इन कंट्रोलर्स को भी डिवाइड किया हुआ है। जैसे एक तो मैनेजमेंट प्लेन के लिए वी मैनेज रखा, कंट्रोल प्लेन के लिए वी स्मार्ट कंट्रोलर रखा, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए वी बॉन्ड रखा। तो तीन अलग अलग फंक्शन होते हैं आपके। एक तो मैनेजमेंट हो गया, उसके लिए मैनेजमेंट प्लेन अलग से रखा है इन्होंने। एक होता है ऑर्केस्ट्रेशन, उसके लिए ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन इन्होंने अलग से रखा। एक होता है आपका कंट्रोल प्लेन जो कि आपका मेनली राउटिंग डिसीजन जो बेस्ट पास सिलेक्शन है वो कराता है, तो उसके लिए इन्होंने ये अलग से रखा है। क्या? और ऑर्केस्ट्रेशन प्लेन या सॉरी वी स्मार्ट कंट्रोलर्स। तो अगर कोई एक कंपोनेंट डाउन होता भी है, लेट्स से आपका मैनेजमेंट प्लेन डाउन हो गया, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है आपके डिवाइसेस पे। मैंने एक बार सुना था, सुना नहीं था, ये ऐसा समथिंग दैट आई आई हैव सीन, मतलब थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड। उनके यहाँ पे वेलो क्लाउड था और वेलो क्लाउड का कंट्रोलर डाउन हुआ तो उनकी 500 साइट्स थी, वो सभी डाउन हुई। एंड वेरी सून they replaced their Velo cloud with Cisco SD-WAN। तो यहाँ ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर एक कंपोनेंट आपका डाउन होता है तो एक कंप्लीट आउटेज तो नहीं आएगी एटलीस्ट यहाँ पे Cisco SD-WAN के अंदर। सो दैट्स काइंड ऑफ एडवांटेज दैट यू गेट। अब हर कंपोनेंट का अपना रोल है, जैसे वी मैनेज का अपना रोल है, वी स्मार्ट कंट्रोलर के अपने रोल है, बट ऑल टुगेदर ये क्या बनाता है यहाँ पे, ये सारे कंट्रोलर्स एक ब्रेन का काम करते हैं। ये ब्रेन है एक, ठीक है। कुछ सर्विसेज एक के डाउन होने से कुछ सर्विसेज इंपैक्ट होंगी, जैसे वी मैनेज डाउन हो गया लेट्स से, अब आप चेंजेस नहीं कर सकते नेटवर्क में। क्या नहीं कर सकते आप? चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, चलता रहेगा, आपका ट्रैफिक जो फ्लो हो रहा है वो होता रहेगा, एवरीथिंग विल रिमेन एज इट इज, राइट। बट आप चेंज नहीं कर सकते। अब आप कुछ कोई चेंज अलाउड नहीं करेगा ये, राइट। मान लीजिए आपका वीबॉर्न डाउन हो गया, तो ऑर्केस्ट्रेटर है वो डाउन हो गया, अब आप एक नए डिवाइस को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, ऑर्केस्ट्रेशन नहीं होगी। अब सिर्फ उतना होगा कि नया डिवाइस ऑनबोर्ड नहीं, जो चल रहा है वो चलते रहेगा,
हाँ, चलते हुए कोई डब्बा आपने रिबूट कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया, वो अलग बात है, वो अब नहीं आएगा। कब तक? जब तक आपका ऑर्केस्ट्रेटर अप नहीं आएगा। कंट्रोल प्लेन भी जो वी स्मार्ट कंट्रोलर, इनफैक्ट अगर वी स्मार्ट कंट्रोलर भी डाउन हो जाए, वैसे तो वी स्मार्ट को हम हमेशा रिजिलियंट मोड में ही डिप्लॉय करेंगे, ये रिजिलियंसी रहती है उसके लिए, हाई अवेलेबिलिटी मोड में डिप्लॉय करेंगे। बट स्टिल अगर पूरा कंट्रोल प्लेन आपका उड़ जाता है, पूरा कंट्रोल प्लेन डाउन हो गया, फिर भी आपका जो डेटा प्लेन का ट्रैफिक है ना बिटवीन साइट्स, वो चलता रहेगा। जो बिटवीन साइट्स का ट्रैफिक है ना, वो चलता रहेगा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सो दैट्स हाउ सिस्को SD-WAN हैज बीन डिजाइन्ड। ठीक है। हाँ, आप कंट्रोल प्लेन अगर आपका डाउन हो गया, डेटा तो फ्लो करता रहेगा बिटवीन रिमोट साइट्स, बट आप कोई नई पॉलिसी, नई राउट फिल्टरिंग या राउट आपने अलाउ किया, नया राउट प्रोपोगेट, वो नहीं हो पाएगा फिर आपका। हाँ, जो था एज इट इज वो चलता रहेगा। ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस सिस्को SD-WAN हैज बीन बिल्ड। दैट्स हाउ things are different in Cisco SD-WAN. Any questions? सौरभ, जी। हाँ, अजय दिस साइड। एक्चुअली मेरे को बेसिक क्वेश्चन था मेरा, जस्ट बेसिकली हमारा SD-WAN एक सिंपली हम सेंट्रली मैनेज करेंगे अपने जितने भी VH डिवाइस होंगे, जो भी पॉलिसी पुश करनी होगी, जो भी हमें उस पे। यस। उसके अलावा जैसे कि हमारा वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट कंट्रोलर होगा, इसको ये हार्डवेयर ही प्लेस करने होते हैं या फिर ESXi हार्डवेयर आता ही नहीं है, या हार्डवेयर आता ही नहीं है। ESXi कोई भी कंट्रोल कंपोनेंट सिस्को SD-WAN में या तो क्लाउड में आप होस्ट करोगे तो क्लाउड में तो होगा ही वर्चुअल, राइट। ऑन प्रेम भी अगर आपको होस्ट करना होगा ना कंट्रोलर्स को, तो भी हार्डवेयर आप परचेज कर ही नहीं सकते, सिस्को बनाता ही नहीं है हार्डवेयर। ओके, आपको या तो सिर्फ हमारा ESXi हार्डवेयर डिवाइस होगा। यस, जो मैनेज राउटर्स है ना, सिर्फ वो एक हार्डवेयर होता है। वी बॉन्ड भी हो सकता है हार्डवेयर, क्योंकि जो वी बॉन्ड होता है ना ऊपर ऑर्केस्ट्रेटर वो एक मैनेज राउटर ही होता है, क्योंकि वी बॉन्ड एक मैनेज राउटर है। अब मैनेज राउटर दोनों हो सकता है, वर्चुअल भी और हार्डवेयर भी, इसलिए वी बॉन्ड वर्चुअल भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। अब क्योंकि वी बॉन्ड से यूजर ट्रैफिक नहीं जाता है, वो सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटर का काम करता है। अब क्योंकि उससे यूजर ट्रैफिक तो जाएगा नहीं, तो फिर हार्डवेयर लगा के क्या करोगे, फिर क्या यूज करना चाहिए आपको, वर्चुअल। इसलिए वी बॉन्ड भी क्या रहता है, वर्चुअल रहता है। ओके, ये नॉर्मली हम डाटा सेंटर में होस्ट करते हैं, जो हमारा ESXi तो रहेगा। कंट्रोलर्स होंगे, यस, वो आप अपने DC में होस्ट करोगे अगर आप ऑन प्रेम कर रहे हैं, नहीं तो रिकमेंडेड जो है वो क्लाउड है, आपको AWS या Azure में होस्ट करना चाहिए अपने कंट्रोल कंपोनेंट्स को। बिकॉज मेरी रीचेबिलिटी होनी चाहिए डाटा, जो अगर मैं सर्वर स्विच से कनेक्ट होगा मेरा ESXi, तो मेरे को वहां तक रीचेबिलिटी होनी चाहिए कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए 100%। और जो भी पॉलिसी लगा रहा हूँ मैं बिटवीन द जितने भी मेरे वैन एज होंगे डिवाइसेस, उनके लिए पॉलिसी लगाऊंगा, कोई भी रीचेबिलिटी या फिर राउटिंग का, VRF का। 100%। ठीक है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो गोइंग फॉरवर्ड हम इसको डिटेल में ही डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा नहीं हवाई बातें नहीं होंगी। जो चीजें मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ प्रूव भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर मैं कुछ थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सेम वी विल प्रूव यूजिंग लैब्स। आप सभी लोगों को लैब का एक्सेस भी रहेगा, 24/7 रहेगा। कोशिश करना जब मैं करा रहा हूँ क्लास आपको, वो टाइम पे लैब ना करें, ठीक है, बाद में करें जब भी आपको टाइम लगता है, बट साथ के साथ मत करना, नहीं तो आप फंसे रहोगे। ठीक है, तो लैब के लिए हमेशा 2 घंटे या 3 घंटे अलग से निकालने हैं आपको। आज के लिए इतना सफिशियंट है, आगे अब मैं कंटिन्यू करूंगा कल। ठीक है, कल नहीं मतलब, अच्छा मैं बताना मुझे याद आ गया, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ संडे को। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड में क्लास सैटरडे संडे दोनों दिन होगी। ठीक है, बट कल क्लास नहीं होगी हमारी, कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई विल बी ट्रैवलिंग। ठीक है सर। जी सर, बोलिए। आज फर्स्ट क्लास थी ना? जी फर्स्ट क्लास थी ये। तो ठीक है सर, टुमारो नॉट पॉसिबल है, नेक्स्ट हाँ वीक स्टार्ट। हाँ, नेक्स्ट वीक सैटरडे को होगी अब क्लास, कल नहीं होगी शायद। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई कोई बात विल बी नहीं। ट्रैवलिंग टुमारो, तो आई एम नॉट अवेलेबल इन ऑफिस, therefore I can take your class for tomorrow, right? And now we will meet on next Saturday को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर,
क्लाउड की भी रीचेबिलिटी हम जो क्लाउड में होस्ट करेंगे सभी को कंट्रोलर को, तो हमारी क्लाउड में रीचेबिलिटी तो सेम ऐसे ही होती है होनी ना, चाहिए जैसे इंटरनेट के क्लाउड थ्रू। में तो इंटरनेट के थ्रू हो ही जाएगी, राइट, इजी है वो तो। हम्म। ये है, पब्लिक आईपीज होने चाहिए, अब चाहे क्लाउड में होस्ट करिए आप और चाहे ऑन प्रेम होस्ट कीजिए, आपके पास पब्लिक आईपीज होने चाहिए और उन पब्लिक आईपीज को यूज करके ही आप रीचेबिलिटी बनाते हैं ओवर द इंटरनेट। बट लेट्स से आपका इंटरनेट है ही नहीं, अब मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स रहे हैं जिनके पास इंटरनेट था ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में प्राइवेट कनेक्शंस थे उनके पास एमपीएलएस, तो एमपीएलएस को यूज करके कनेक्टिविटी दी हमने अपने वेनेज राउटर्स को टुवर्ड्स कंट्रोल कंपोनेंट्स, ठीक है सर। ओके ओके। तो जरूरी नहीं होता कि वेनेज राउटर कंट्रोलर को हमेशा इंटरनेट से ही एक्सेस करें, जरूरी नहीं है, एमपीएलएस के थ्रू भी रीचेबिलिटी दे सकते हो या मेट्रो इथरनेट से रीचेबिलिटी दे सकते हो। हाँ सर, कुछ पूछ रहे थे आप? सर एक क्वेश्चन थोड़ा हटके था, मतलब जो एसडी एक्सेस सॉल्यूशन है सर, वो सॉल्यूशन मतलब कैसा है अभी, इन डिमांड है सर? इज इट इन डिमांड? अभी जो मैक्सिमम कस्टमर्स यूज कर रहे हैं ना, उसको एश्योरेंस के लिए यूज कर रहे हैं डीएनए सेंटर को, अभी फैब्रिक बिल्ड कर नहीं रहे हैं, बट यस वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है अपने आप में, बट लोग डर रहे हैं उससे भी क्योंकि स्किल्स नहीं है उसको मैनेज करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए। अभी ये देखो कितने लोग हैं आपकी टीम में या कहीं आसपास आपके जिनको एसडीए आता होगा, राइट? नहीं आता सर। हाँ, तो इसलिए क्योंकि है ही नहीं वर्कफोर्स लोगों के पास में, इसलिए एसडीए की तरफ मूव कर नहीं रहे हैं लोग, नहीं तो इट्स अ वेरी कूल फीचर। जैसे एसीआई है ना, फैब्रिक बनाता है डीसी में, वैसे एसडीए फैब्रिक बनाता है। तो लोगों ने क्या किया, अभी उन्होंने, कस्टमर ने देखा ठीक है एक काम करते हैं, अभी ना डीएनए सेंटर तो ले लेते हैं बट एसडीए फील्ड बिल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे एश्योरेंस के लिए भी यूज करोगे ना खाली डीएनए सेंटर को, तो भी वो रिच फीचर्स देता है आपको, जैसे डिवाइस स्विचेस को अपग्रेड करना है, मैनेज करना है, चेंजेस पुश करने हैं, आइस के साथ इंटीग्रेशन, 1000 आइस के साथ इंटीग्रेशन, या जिसके साथ भी इंटीग्रेशन करना है, इट बिकम सो इजी, राइट? तो खाली एश्योरेंस, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग बहुत आसान है। इसलिए मैक्सिमम अगर आज के टाइम में देखोगे तो कस्टमर्स आर यूजिंग डीएनए सेंटर फॉर एश्योरेंस पर्पसेस, बट very soon you would start, you would start seeing that customers are are moving over to the SDA, ठीक है? क्योंकि SDA में ना क्या है कि it's kind of a ecosystem जहां आपका वायरलेस भी चलेगा, वायरलेस सिक्योर होगा, वायर्ड नेटवर्क भी होगा, और आपके जो यूजर्स होंगे वो मूव करेंगे एक साइड से दूसरे साइड पे, स्टिल दे विल गेट सेम पॉलिसी एनफोर्स्ड एंड एवरीथिंग सेम, राइट? तो वो एक बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है एसटीए को बिल्ड करके। पॉपुलर नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर्स आर नॉट हैविंग द वर्कफोर्स टू मैनेज दैट, राइट? बट जैसे जैसे लोग सीखेंगे एसटीए को, वैसे वैसे वो अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हुए चले जाएंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन और कहना जी। सर क्वेश्चन ये था कि सॉरी आप कंटिन्यू करिए। अच्छा सौरभ, एक्चुअली मेरे को भी एक क्वेश्चन था, कैन आई आस्क रिलेटेड टू एसडी एक्सेस? मतलब अगर टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा तो मैं जवाब नहीं, टेक्निकल नहीं है, जस्ट एक्चुअली एनवायरनमेंट है, फ्यूजन है, बॉर्डर है, एज स्विच है और राउटर है। तो राउटर और एक्चुअली कस्टमर डिमांडिंग फॉर फायरवॉल एज वेल, बिकॉज एसडी एक्सेस में एसडी एक्सेस सॉल्यूशन में फायरवॉल नहीं आ रहा है। तो उस फायरवॉल को हमें राउटर और फ्यूजन के बीच में लगाना फ्रूटफुल है या बॉर्डर और फ्यूजन के बीच में लगाना? बॉर्डर पे लगाइए ना आप। बॉर्डर और फ्यूजन के बीच में मेरा L3 फ्यूजन पे बना हुआ है, जो आइस और डीनेक के L3 है वो भी फ्यूजन पे ही है। तो फ्यूजन के आगे लगाइए उसको, पहले मत लगाइए, फ्यूजन के बाद लगाना ज्यादा ठीक रहेगा, उस राउटर से फिर सीधा जो भी मेरा इंटरनेट के लिए ट्रैफिक जाएगा। तो यस सर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन है उसके अंदर, अगर आपको कुछ कंट्रोल करना है ना तो एसजीटी टैगिंग यूज कीजिए ना, फायरवॉल क्यों यूज कर रहे हो आप? एक्चुअली वहां से आप अलाउ, फायरवॉल, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो उसको फायरवॉल फीचर ही तो देखना है, तो वो तो आप कंट्रोल कर ही रहे हो ना, आप उसको विद इन फैब्रिक अगर आपको कंट्रोल करना है कम्युनिकेशन, देन यूज एसजीटी, है ना? और उससे आप बताइए कि किन दोनों के बीच में एक्सेस देना है, किन दोनों के बीच में नहीं देना है। उसमें तो आता है ना, पूरा चार्ट बनता है, क्या अलाउ करना है, क्या अलाउ नहीं करना है, उससे एसजीटी चार्ट बनता है। यस, हाँ जी।
दूसरे आप दूसरे। हाँ जी सर। सर क्वेश्चन एक ये था कि इस कोर्स में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हम जितना SD-WAN कवर कर रहे हैं सर, जी, अगर हम उसको कंपेयर करें इसी से एंटरप्राइज का जो हमारा उससे ज्यादा होगा। तो उसके लिए सर हमें एडिशनल करना पड़ेगा बिकॉज उससे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, जो CCI एंटरप्राइज में कंटेंट है उससे ज्यादा इस कोर्स में। ओके उसमें तो बहुत बेसिक है, आप ओपन करके देखना। अच्छा जी, क्योंकि सर वो उसका 25 to 30% मतलब ये SDN ही है, SD-WAN एंड XD एक्सेस। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जस्ट ये बोल रहा हूँ कि जो टॉपिक्स वहां दिए हुए हैं उससे ज्यादा टॉपिक्स आप इस SD-WAN ट्रेनिंग में कवर करने वाले। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, अमोल हियर जी। मेरा एक क्वेश्चन था, जब आप वो सिस्को का वेबसाइट दिखा रहे थे तो वहां पे एक डिवाइस था 8000 सीरीज का, तो जी। उसमें लिखा था कि सैसी भी सपोर्ट करेगा, तो ये जी SD-WAN कैसे मतलब सैसी सपोर्ट करेगा? मतलब सर इसमें अब सैसी का मतलब आ जाता है बाकी इंटीग्रेशन, जैसे अम्ब्रेला के साथ इंटीग्रेशन, राइट, स्पेशली क्योंकि सैसी का मतलब यहाँ पे सिस्को अम्ब्रेला से ज्यादा है, तो वो उस इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए उसको सैसी बोला इन लोगों ने। सैसी है क्या, वो आपको देखने की जरूरत है। हाँ, वो सैसी मतलब सिक्योर एज प्लस सिक्योर एग्जैक्टली, एक्सेस, जीरो ट्रस्ट, राइट, जीरो ट्रस्ट आएगा, मतलब फायरवॉल भी इंटीग्रेट होगा। तो मैं ये सब पूछना कुछ, चाह रहा था कि सब ये कुछ, फायरवॉल फीचर इंक्लूड करने वाला ही है वो डब्बे पे, कैसे मतलब बॉक्स सब में? कुछ सर, चाहे वो आपका ऑन बॉक्स फायरवॉल फीचर है या आपको अगर क्लाउड डिलीवर्ड फायरवॉल को यूज करना है, सब सपोर्ट करेगा वो। ओके, थैंक यू।